हेलो एवरीवन। जैसे कि आपको पता ही है, हमने अभी स्टार्ट किया हुआ है एनडीए 2025 का पेपर नंबर 2। इसका हमने पार्ट 1 कर लिया है। ये है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कर लिया भैया 1 से लेके 40 तक क्वेश्चन, 1 टू 40 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 41 टू 80। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज द सम ऑफ द बाइनरी नंबर्स? व्हाट इज द सम ऑफ बाइनरी नंबर्स? ठीक है, ये नंबर दिया हुआ है हमें, एक ये नंबर दिया हुआ है भैया। अगर इस क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करना है तो तुम्हारा मेन फोकस बस छोटी सी बात पे होना चाहिए। वो क्या? कि तुम्हें ये पता होना चाहिए बाइनरी नंबर्स में हमें पता है सिर्फ दो ही चीज होती है, 1 और 0। तो 1 प्लस 1 क्या होता है, 1 प्लस 0 क्या होता है, 0 प्लस 1 क्या होता है, और 1 प्लस 1 क्या होता है। ये चार चीज होती है छोटी छोटी। बस ये अगर हमें पता है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए हो जाएगा। सॉरी, इसको हम लिख लेते हैं 0 प्लस 0, 0 प्लस 0। भाई 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 भैया 2, यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे 1 प्लस 1 होता है 1 0। इतनी सी बात याद है तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से कर लो। 1 0 1 1 0 1 1 0 1, ये फर्स्ट नंबर लिख दिया। सेकंड नंबर जैसे सिंपल ऐड करते हैं वैसे ऐड करो। 1 1 0 0 0 1, इसको ऐड कर दो भाई। सर 1 1 आया, 1 1 आया तो 1 0, भाई 1 0 नहीं लिखेंगे, 0 यहाँ पे 1 पावर में, पावर इन द सेंस कैरी यूज करते हैं ना, वर्ड यूज करते हैं कैरी। तो 1 प्लस 1 फिर से 1 0, तो फिर से 1, फिर 1 1 फिर से 0 1 0 आएगा तो ये 1, यहाँ पे 1, ये 1 1 फिर से 1 0, तो यहाँ पे 0 यहाँ पे 1, और ये आया 1। और इस तरीके से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। पर एक चीज तुम ये देखो, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें लास्ट में 4 जीरो है? सर इसमें तो बहुत सारी जीरो है तो ये गलत, इसमें 2 जीरो है ये गलत, इसमें 3 जीरो है ये गलत, इस क्वेश्चन में 4 जीरो है इस ऑप्शन में, तो यही ऑप्शन मेरा क्या होने वाला है, सही होने वाला है। चलो भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ, उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्या कह रहे हैं। 42 नंबर क्वेश्चन। x कंटेन करता है 3n एलिमेंट, y कंटेन करता है मेरा 2n एलिमेंट, और इन दोनों के पास n एलिमेंट है भैया कॉमन। तो बताइए x माइनस वाई क्रॉस y माइनस x के पास कितने एलिमेंट होंगे? ठीक है, तो भैया इस क्वेश्चन में बात बताओ, हर ऑप्शन में n n n आ रहा है, यहाँ पे भी n n। क्या मैं n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू मान लू? सर मान लो भाई, मैंने लेट कर दिया n की वैल्यू है 1, मैंने मान लिया, तुम 2 मान लो 3 मान लो, जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, बस जीरो मत मानना। जीरो मान लोगे तो सारे ऑप्शन सेम हो जाएंगे जीरो, इसलिए जीरो मत मानना। 1 2 3 बाकी जो तुम्हारा मन करे वो मान लेना। तो मैंने मान लिया 1, तो इसका मतलब मेरे पास x के पास कितने एलिमेंट है? सर x के पास 3। अब y के पास कितने एलिमेंट है भाई? सर अब y के पास है 2। वैसे 2n एलिमेंट थे, n की वैल्यू 1 रखने के बाद 2 एलिमेंट है। ठीक है, कॉमन एलिमेंट कितने भाई इसके पास? इसके पास कॉमन एलिमेंट है 1, क्योंकि n कॉमन एलिमेंट थे तो एक एलिमेंट इसके पास है कॉमन। ठीक है, एक बात बताओ, मैं कोई पर्टिकुलर एग्जांपल मान लू, ये अगर बात ट्रू होगी तो सबके लिए ट्रू है, तो पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए भी ट्रू होगी। भाई मैंने x मान लिया 1 2 3। ठीक है सर, कैसे माना भाई? जो तुम्हारा मन करे वो 3 एलिमेंट तुम अपने मन से मान लो। y में क्या करना है भाई? y में 2 एलिमेंट मान ले जो तुम्हारा मन करे, लेकिन एक एलिमेंट कॉमन होना चाहिए। तो मैंने 1 तो कर दिया कॉमन, इसके अलावा मैंने क्या लिया, एक डिफरेंट एलिमेंट 4। अगर मैं 2 या 3 लेता तो 2 एलिमेंट कॉमन हो जाते। ठीक है, अब जल्दी से x माइनस वाई कैलकुलेट करो। x माइनस वाई में वो आएंगे x के एलिमेंट जो y में नहीं है। ठीक है, तो मतलब 2 3 डन। इसके बाद भाई y माइनस एक्स में क्या आएगा? y माइनस एक्स। सर y माइनस एक्स में वो एलिमेंट आएंगे y के जो x में नहीं है, जैसे ओनली 4। और हमसे क्या पूछा है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन दोनों के क्रॉस में। जब इन दोनों का क्रॉस करूंगा तो कितने एलिमेंट आएंगे? सर इन दोनों के क्रॉस करने पे एलिमेंट आएंगे 2, क्योंकि हमें क्या पता है, कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी क्या होता है? कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस बी। सर कार्डिनैलिटी ऑफ ए क्रॉस कार्डिनैलिटी ऑफ बी, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ बी। इतनी बात समझ आ गई? यस सर, ये कार्डिनैलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे है 2 इंटू 1, आंसर आया 2। तो सर इसका मतलब आंसर 2 आया। ऑप्शन में भी एन की वैल्यू 1 रख दो तो 5 4 3 2, तो यहाँ पे आया 2, तो ये ऑप्शन हो गया सही। आगे चलोगे अगले क्वेश्चन पे, क्या कह रहा है? ए एक सेट दिया हुआ है -3 -2 -1 0 1 2, और बी एक सेट दिया हुआ है 0 1 4 0 1 4 9। हाउ मेनी एलिमेंट डज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी? भैया ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं? जल्दी से बता दो मुझे, ए क्रॉस बी क्या होता है? सर ए क्रॉस बी में ना ऑर्डर्ड पेयर वाले एलिमेंट आते हैं, ए कॉमा बी, सच दैट
ए आता है ए से, कोमा बी आता है उसमें बी से। भाई बहुत ही अच्छे। अब तुम्हें बताना है कि आर एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस बी का, और वो कौन सा एलिमेंट लेता है, जब मैं मॉड्यूलस कर दूं एक्स का तो वो छोटा रहे वाई से। ठीक है सर, मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस ऑफ 5 होता है, मॉड्यूलस ऑफ -5 भी 5 होता है, मतलब माइनस का साइन हटा देता है। इतना हमें पता चल गया। तो मुझे देखना है भाई एक एक करके आर के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे। सबसे पहले -3 की बात करता हूं भाई। -3 अगर मैं अपने एज एलिमेंट रखूं आर के अंदर, तो कौन सा एलिमेंट इसके साथ आएगा, वो एलिमेंट तुम वाई के लिए यहाँ पे चूज करोगे जो -3 से बड़े, -3 और इसका मोड लगाने के बाद +3, जो वैल्यू 3 से बड़ी है। क्या 0 3 से बड़ा है? नहीं सर। 1 3 से बड़ा है? नहीं। 4 बड़ा है? यस। तो -3,4 और क्या आएगा, -3,9। सर बस यही आइडिया है, बस भाई इतना सा आइडिया है। अब ये काम जल्दी से सबके लिए कर दो। -2 के साथ सर 0 नहीं आएगा बी का, क्योंकि -2 बड़ा है, छोटा है भाई 0 से, लेकिन हमें मोड लगा के चेक करना है ना, तो मोड लगाने के बाद ये 2 बन जाता है, इसलिए ये छोटा नहीं है 0 से। ठीक है, इसके बाद भाई 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 4 आएगा और 9 आएगा। फिर भाई सर ऐसे ही -1 -1 के साथ क्या क्या आएगा सर? 0 नहीं आ सकता, 1 आएगा? नहीं। अगर यहाँ पे इज इक्वल टू का भी साइन होता तो 1 आता, तो यहाँ पे भी 1 नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 4 और 9। ठीक है, 0 के साथ भाई सर 0 के साथ तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा भैया। 0 के साथ बल्कि ध्यान से सोचो सारे एलिमेंट आएंगे 0 को छोड़ के, 0 1 0 4 और 0 9। ठीक है, अब एक बात बताओ, इसके अंदर और एलिमेंट आएंगे? यस सर बिल्कुल आएंगे, पर मैं उन्हें लिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जो एलिमेंट इसके बाद है 1, भैया वो तो माइनस वाले जैसा ही काम करेगा, जो 2 है वो -2 जैसा काम करेगा, और जो 3 है वो -3 की तरह काम करेगा। तो बस क्या करेंगे, हम इनको काउंट 2 बार कर लेंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 और 15। कितने एलिमेंट आए? 15। भाई मैंने 2 बार क्यों काउंट किए? क्योंकि -3,4 है तो 3,4 भी आएगा, इसलिए मैंने इनको 2 बार काउंट किया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत ही आसान। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है भाई। पढ़ो क्या कहते हैं। डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट, हम डायरेक्ट पढ़ के जाते हैं भाई। ऐसा रिजल्ट क्या बोल रहा है कि x मेरे पास एक मैट्रिक्स है, वो भी n क्रॉस n ऑर्डर की, डिटरमिनेंट निकालना है मुझे mx का। तो ये लिखा हुआ है कि डिटरमिनेंट निकालना है मुझे mx का, mx का डिटरमिनेंट निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, m की पावर n डिटरमिनेंट x। तो भैया ये बात बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि मान के चलो, क्या मान के चलो, ये डायरेक्ट रिजल्ट है यार, इसको प्रूव मैं यहां नहीं कर रहा हूं, ये रिजल्ट बिल्कुल सही है, ये रिजल्ट होता है। तो ये पहली स्टेटमेंट सही है, मैं प्रूव नहीं कर रहा हूं, मान लो भाई ये रिजल्ट बिल्कुल सही है अभी के लिए। दूसरी बात है भाई, ये कह रहा है कि अगर y एक मैट्रिक्स है, ऑब्टेन हुई है वो किसी x से, अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब x से कैसे बनी है वो बता रहा है। एक रो या कॉलम को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, x की किसी एक रो या कॉलम को मैंने m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो डिटरमिनेंट ऑफ y कुछ और नहीं, m डिटरमिनेंट ऑफ x होगा। भैया देख लेते हैं। x में मान लो मेरे पास क्या है, एक a b c d, मैं 2 क्रॉस 2 की मान लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी एक रो को मल्टीप्लाई कर दो किससे, m से, तो वो क्या बन जाएगा, ma mb mc। एक रो को करना है, हम 2 रो को करने लग गए, ये गलत है ना। हमें क्या करना है भैया, एक ही रो को मल्टीप्लाई करना है बस, सिर्फ c, और फिर क्या जाएगा d। ठीक है, जल्दी से इसका डिटरमिनेंट निकालना भाई, m का, सॉरी y का डिटरमिनेंट निकालो भाई, डिटरमिनेंट ऑफ y निकालो। क्या आएगा सर, m a d माइनस m b c, और ध्यान से देखो तो m कॉमन आ गया, और वो क्या बन गया, a d माइनस में b c। क्या ये नहीं लिखा हुआ m डिटरमिनेंट में x? सर ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है। ये कह रहा है एक करेक्ट है, ये कह रहा है एक करेक्ट है, ये कह रहा है कि दोनों करेक्ट है, लेकिन सही एक्सप्लेनेशन नहीं है 1 की। ओके, अब हमें ये देखना है जो ये सेकंड वाला स्टेटमेंट कह रही है, क्या वो ही एक्सप्लेनेशन है सेकंड की? तो भैया बिल्कुल सही बात है। सोचो, जब एक रो को मल्टीप्लाई किया तो 1 m आया, 2 रो को मल्टीप्लाई करता तो 2 m आता, n रोज होती और n को m से मल्टीप्लाई करता तो n की पावर n आता। तो ये बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है ना। ठीक है, और यही प्रूफ है उसका, जो ऊपर वाला ए स्टेटमेंट बने यही उसका प्रूफ है। हर रो को मल्टीप्लाई कर दो भाई, फिर एक ही करके सब में से कॉमन ले लो। ठीक है भाई, आगे चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 45, तुम्हें याद रखनी है एक छोटी सी बात कि क्वेश्चन नंबर 45
जो है, इतनी भयंकर मैट्रिक्स दी हुई है ना, 71, 23, 48, 57, 20, इतनी हार्ड मैट्रिक्स है। अगर तुम मल्टीप्लाई करने बैठ गए ना तो ये क्वेश्चन तुम्हारी कम से कम 10 मिनट ले जाएगा। अगर तुम्हें इस डिटर्मिनेंट को खोलने का मन है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए पेपर में। ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है अगर तुम डिटर्मिनेंट खोलना चाहते हो तो। पर इसलिए ये क्वेश्चन ऐसे तो होगा नहीं, इन्होंने दिया है कोई दूसरा आइडिया, 100% लगेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ो क्या बोलता है। इनवर्स ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट, एम का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है भाई, देखेंगे। एम इज नॉन सिंगुलर, सर एम का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो एम इसका मतलब सिंगुलर होगी। तो सर ये है ना, जो स्टेटमेंट 1 है ना और 2 है, वो एक साथ दोनों कभी ट्रू नहीं हो सकती। तो ऑप्शन जो है वो सी या डी में से कोई आएगा, क्योंकि अगर एम सिंगुलर है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, एम नॉन सिंगुलर तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ये तो होता है ना। इनवर्स कैसे चेक करते हो? डिटर्मिनेंट से। और डिटर्मिनेंट जीरो, अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो तो वो होता है सिंगुलर, और सिंगुलर इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर तुम्हारा नॉन जीरो है तो तुम्हारे पास आएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इसका मतलब एक बार में एक ही चीज होगी, एक बार में एक ही चीज होगी। क्या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहता हूं भाई। 71, सर डिटर्मिनेंट तो नहीं निकलेगा मेरे से, मैं तो कैलकुलेशन एरर कर दूंगा इसके अंदर। ये तो बहुत हार्ड मैट्रिक्स है भाई, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही हार्ड मैट्रिक्स है, बहुत ही ज्यादा लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। पर सोच समझ के क्वेश्चन करना है। सर कोई ना कोई प्रॉपर्टी लगती होगी इस पे। सोचो भाई, दो रो का सम कोई थर्ड रो मिल जाए, या दो कॉलम का सम कोई कॉलम मिल जाए, या किसी रो में से कोई ऑपरेशन लगा के कुछ मिल जाए, कुछ तो मिले, कुछ तो मिले। अदरवाइज फिर तुम्हें ऑपरेशन लगा के वैल्यूज को छोटा करना है और डिटरमिनेंट ओपन करना है। ठीक है भाई, एक बार सोचो, सर इन दोनों को ऐड करूं, इन दोनों रोज को, तो 71 नहीं बन रहा। इन दोनों को ऐड करूं तो 65 नहीं बनेगा। इन दोनों को ऐड करें नहीं काम आएगा। इन दोनों कॉलम को ऐड करना भाई एक बार। तो इन दोनों कॉलम को ऐड करूंगा तो 71 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 57 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 65 आ रहा है। तो इन दोनों के सम से ये वाला कॉलम बन गया। इसका मतलब क्या है? एक कॉलम दो के रो के एडिशन से बन रहा है, इसका मतलब इसका डिटर्मिनेंट क्या है? जीरो। अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है तो इसका मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, इसका इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट और ये सिंगुलर है। ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलो भाई आगे आ जाओ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कोट इनवर्स 9 प्लस कोसिकेंट इनवर्स √41/4। भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें एक बात याद रखनी है, सिंपल सी, क्या कि जो ये कोट इनवर्स 9 है ना, हम क्या करेंगे, इन दोनों को ना एक आइडेंटिटी में चेंज कर देंगे। मतलब दोनों को क्या तो साइन में चेंज कर लो, या कोट में, या 10 में, जो तुम्हें आइडेंटिटी याद हो ना उसके अंदर चेंज कर लो। तो मैं सोच रहा हूँ यार इन दोनों को ना साइन में चेंज कर लेते हैं, साइन में चेंज करना इजी होगा। करो भाई जल्दी से, एक ट्रायंगल बनाओ जल्दी से, क्योंकि हमें अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो मैं चेंज करना बता देता हूँ कैसे चेंज होता है। कोट क्या होता है भाई? कोट, सर कोट होता है B/P, B बाय P। तो ये कितना आ जाएगा भाई? √82। पाइथागोरस लगा दी मैंने, ये क्या आ गया? √82, इसका स्क्वायर 81 + 1, 82 पे रूट आ गया। ठीक है, तो साइन इनवर्स क्या बन जाएगा भाई? कोट इनवर्स 9 से साइन इनवर्स बनाना चाहता हूँ, वो क्या बनेगा भाई मेरा? सर वो मेरा बनेगा P/H। P/H, P क्या है मेरा? 1/√82। चल गया, सही है। अब कोसेकेंट इनवर्स से चेंज करना है भाई मुझे साइन इनवर्स में। ये किसके इक्वल है? ये मेरा कोट इनवर्स 9 के इक्वल है। कोसेकेंट इनवर्स √41/9। सर ये तो डायरेक्ट होता है ना, कोसेकेंट तो साइन का उल्टा होता है। तो लेकिन हमें आइडेंटिटी याद है, अगर हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करना होता है कोसेकेंट को साइन इनवर्स में, तो हमें क्या करना है? बस इसका रेसिप्रोकल कर देना। ये 41/4 है, तो 4/√41। डन डन। अब देखो भाई दोनों साइन में चेंज हो गए, दोनों किस में चेंज हो गए? साइन में। तो ये मेरे पास क्या बन गया? साइन इनवर्स 1/√82 प्लस साइन इनवर्स 4/√41। क्लियर? ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y क्या होता है भाई? जल्दी से बता दो। यहाँ पे हम आइडेंटिटी लिख लेते हैं अपनी, इसके बाद इस क्वेश्चन पे आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे और अपना क्वेश्चन हो जाएगा। जल्दी से आइडेंटिटी बताओ भाई। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स, साइन इनवर्स
x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये सुनो, यस सर, अप्लाई कर दो। साइन इनवर्स x की वैल्यू है 1 बाय रूट 82, 1 बाय रूट 82 अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वायर 16 बाय 41। सर सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है। प्लस y की वैल्यू है 4 बाय रूट 41 अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय 82। सोल्व कर लो भाई इसको जल्दी से, इसको जल्दी से सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अपने। सोल्व करो भाई इसको जल्दी से, क्या आएगा? साइन इनवर्स, सर ये है 1 बाय रूट 82 और ये कितना बन गया? 41 माइनस 16 मतलब 25 बाय 41। ठीक है, रूट पूरे पे अभी भी, डन। प्लस ये क्या बन गया? 82 माइनस 1 81, 81 का रूट किसका होता है भाई? 9 का, तो 4 इंटू 9 बाय 41 पे रूट और 82 पे रूट, डन है। ठीक है भाई, चलो आगे कैलकुलेशन करो जल्दी जल्दी, क्या आएगा? साइन इनवर्स 5 अपॉन, सर ये तो दोनों में आ रहा है। 82 क्या होता है भाई? 82 को लिख सकता हूं मैं 2 इंटू 41, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं? ये कुछ और नहीं, रूट 2 इंटू रूट 41 इंटू रूट 41, 5 बाय रूट 41, यस सर। और ये 36 बाय रूट 41 इंटू रूट 241, तो ये कुछ और नहीं, रूट 241 है। यस और नो? यस सर। इन दोनों को ऐड करो भाई, साइन 5 प्लस साइन इनवर्स बाहर है, 5 प्लस 36 ऊपर ऐड हो जाएगा, वो क्या आ जाएगा? 41। वो कितना जाएगा? 41, 41 बाय रूट 241, 41 से 41 कैंसिल, साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, और साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 क्या होता है भाई? साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2, सर साइन इनवर्स 1 बाय रूट 2 और कुछ नहीं, पाई बाय 4 होता है। तो क्या हमारे पास ऑप्शन है पाई बाय 4? यस, पाई बाय 4। क्लियर? छोटी सी आइडेंटिटी हमें आनी चाहिए थी, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। अगले ऑप्शन पे चलो, पढ़ो भाई जल्दी से, क्या बोल रहे हैं? हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ थीटा माइनस पाई टू पाई सेटिस्फाई दी बोथ को थीटा हो माइनस रूट 3 और कोसिकेंट थीटा हो माइनस 2। भाई इस क्वेश्चन को ऐसे कैलकुलेट करना, थीटा की वैल्यू निकालने से ज्यादा बेटर है। तुम एक बात बताओ, तुमने ये जरूर पढ़ा होगा, यहाँ पे ओल स्कूल टू कॉलेज जैसा, इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, इस वाले में कौन पॉजिटिव होता है भाई? हमारा टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और इसमें मेरा कोस और सिकेंट पॉजिटिव होता है। ये सुनो, यस सर, ये हमने पढ़ाई 0 टू 90, 90 टू 180, 180 टू 270, 270 टू 360। यस सर। अब ये कह रहा है माइनस पाई टू पाई, भाई ये हमारा पाई है और ये मेरा माइनस पाई है, ऐसे घूम के आओ और बताओ इनमें मेरा कोट और कोसिकेंट दोनों नेगेटिव का है। सर कोट और कोसिकेंट दोनों नेगेटिव, तो बस इस सिचुएशन में यस और नो, ओनली एक बार दोनों नेगेटिव आएंगे। यस और नो? यस सर। ठीक है, हाँ मैंने थीटा वैल्यू में बताना है, तो सर आंसर तो होगा ना, वो इसका 1 होगा या 0 होगा। सर 1 और 0 क्यों भैया? 4 बार तो आ ही नहीं रहा ना, एक ही बार है जिसमें दोनों नेगेटिव है, बाकी क्या हो रहा है? कोई पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, पहला पॉजिटिव, ऐसा चल रहा है। दोनों नेगेटिव सर एक बार है, वो भी इस सिचुएशन में। अब बस ये देख लो कि कोट थीटा माइनस रूट 3 जिस पे आता है, क्या कोसिकेंट माइनस 2 भी उसी वैल्यू पे आता है? ये देख लो भाई जल्दी से। कोट थीटा माइनस रूट 3 कितने पे होता है? सर ये होता है माइनस के 30 डिग्री पे। तो और ये भी कितने पे होता है? कोसिकेंट माइनस रूट 2 भी, माइनस 2 भी, ये भी होता है माइनस 30 डिग्री पे। तो यस सर, ये दोनों वैल्यू थीटा की सेम है, इसलिए 1। अगर सोचो यहाँ पे माइनस 60 आ जाता है, माइनस 30 आ जाता है, आंसर आ जाता है 0। क्लियर? क्लियर, आगे चलो भाई। इजी क्वेश्चन सोल्व नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन आया भाई। पढ़ो क्या कह रहा है? कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 cos थीटा, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब की वैल्यू बताओ। अरे भैया x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू दी हुई है 2 cos थीटा, तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है, क्या क्यूबिंग कर दूं बोथ साइड, क्या होएगा भाई? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b, तो x स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स, तो क्या बनेगा? x प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 बाई एक्स, और इधर क्या हो जाएगा? 8 cos क्यूब थीटा। यस और नो? यस सर। एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब मुझे कैलकुलेट करना है, 3 बार x प्लस 1 बाई एक्स, उसकी वैल्यू मुझे दी हुई है 2 cos थीटा इज इक्वल टू में 8 cos क्यूब थीटा। क्लियर? यस सर। भाई x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब इधर रखो और बाकी सबको राइट साइड में ले जाओ, तो क्या आएगा? x क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब
इज इक्वल्स टू 8 कोस क्यूब थीटा माइनस 6 कोस थीटा। सर ये तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती। कोई बात नहीं, याद नहीं आ रही तो एक बार इसमें से 2 कॉमन लो, फिर तुम्हें दिखेगी कि कौन सी आइडेंटिटी है। कोस क्यूब थीटा माइनस 3 कोस थीटा। ओ ये कुछ और नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं है ना तो तुम यहाँ पे आके अटक गए, तुम्हारा आंसर मैच नहीं होगा, पर तुम्हें याद होनी चाहिए। ये कुछ और नहीं, कोस 3 थीटा है। तो 2 कोस 3 थीटा अपना आंसर हो जाएगा। कौन से वाला? ये वाला अपना हो गया आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, याद रखना भाई बहुत इजी क्वेश्चन था ये ना। चलो अगला क्वेश्चन पे आओ भाई। कह रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एक्स वैल्यूज, बताओ जिनमें ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करते हैं। क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का। भाई इस क्वेश्चन में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है ना वो होता है अपना डोमेन। ये एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक, अगर तुमने इसको फोकस नहीं किया तो तुम्हारा ये क्वेश्चन भैया पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? बहुत सारी एक्स वैल्यू मिलेंगी, लेकिन उसने तुम्हें सिर्फ पूछा है 0 से लेके π/2 के बीच में। ठीक है, करो भाई। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सोल्व करना है भाई। इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग मत लगाया करो, सिंपल सी बात है, सबको एक वेरिएबल में चेंज कर लो। सबसे पहले तो भैया तुम्हें 10 दिख रहा है, इसको साइन कोस में चेंज कर लो। साइन कोस में सर ये आएगा साइन एक्स बाय कोस एक्स। सीकेंट एक्स को लिख लेंगे 1 बाई कोस एक्स इज इक्वल्स टू में है 2 कोस एक्स। ठीक है, अब एक काम करो, एलसीएम एलसीएम लेके और एक सबको एक साइड ले आओ, उसके बाद बात करेंगे। क्या बन गया? साइन एक्स प्लस 1 अपॉन में कोस एक्स इज इक्वल्स टू में 2 कोस एक्स। ठीक है, कोस एक्स को राइट साइड में मल्टीप्लाई कर दो भाई। साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 कोस स्क्वायर एक्स। 2 कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं भाई? कोस स्क्वायर एक्स को सर कोस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा नहीं लग रहा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर कर दो ए प्लस बी ए माइनस बी। अदरवाइज तुम्हारे पे यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक तो ये वाला जो मैं कर रहा हूं 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, एक तो ये ऑप्शन है, या फिर दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने वाला। ठीक है, तो एक काम करते हैं अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले से करते हैं, उसमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ पे तुम कंफ्यूज हो जाओगे इस वाले मेथड में, इसको छोड़ो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आओ। क्या बनेगा भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से बताओ सर। 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 आएगा, राइट साइड में चला गया, प्लस में साइन एक्स, और ये है प्लस 1, ये है प्लस 2, राइट साइड में आएगा तो माइनस 1 इक्वल्स टू 0। रूट निकालो भाई, साइन एक्स से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आएगा 1 माइनस 4ac प्लस 8 बाय 2 ए आ गया 4। साइन एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस 3 बाय 4। क्या आंसर आया भाई, जल्दी बोलो यहाँ से। तो यहाँ से आया माइनस 4 बाय 4 माइनस 1, और माइनस का क्या आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। तो यहाँ से आ जाएगा मेरा 3 माइनस 1 2 1 बाय 2। ठीक है, तो सर हमारे पास आंसर आ गए 2, एक्स की 2 वैल्यू आ गई यहाँ से। क्या क्या? एक तो माइनस बाय 2, और एक क्या आ गया मेरा, ये हमारा किस पे होता है 30 डिग्री π/6। पर जल्दी से जाओ क्वेश्चन पे, अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो ऑप्शन नंबर सी टिक करोगे और अपने नेगेटिव नंबर लोगे। ऑप्शन में बोला हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है साफ साफ 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, तो माइनस π/2 लाई नहीं करता, तो इसलिए आंसर क्या आएगा 1। अदरवाइज तुम ऑप्शन टिक करते इसका 2 और हो जाता गलत। इसलिए कह रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन में ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन सोल्व करने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमेन देख लो। क्यों? क्वेश्चन सोल्व करने के बाद अगर गलत किया तो भैया नंबर कटेंगे बहुत सारे। ठीक है, फिर से भाई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन के अंदर फिर से वही लॉजिक, किसी में चेंज करेंगे, किसी में कन्वर्ट करेंगे भाई। सेकंड इनवर्स दिया हुआ है, बाहर 10 है, तो सेकंड इनवर्स को किस में कन्वर्ट करो सर? 10 इनवर्स में कर लो। नहीं आता तो फिर वही जल्दी से बनाओ। सेकंड क्या होता है सर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ऐसे याद कराया होगा किसी ने। तो सेकंड क्या होता है? h/b, h की वैल्यू है 2 और b की वैल्यू है √3। तो ये बताओ पाइथागोरस लगा के सर, इसका स्क्वायर 4 माइनस इसका स्क्वायर 3 आया 1। यस सर भाई, जल्दी से 10 बना लो इसको। क्या बना लो? 10 इनवर्स। 10 इनवर्स क्या होगा सर? p/b, p/b 1/2 p/b। भैया p/b, सॉरी मैंने p/h कर दिया, हमें करना है p/b, मतलब 1/√3।
3। गलती से एच कर दिया, गलत मत कर देना भाई, कैलकुलेशन में हल्की सी गलती होगी, क्या पता कोई और ऑप्शन मैच हो जाए। 1/√3 सही तो 30 डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री बाई 2 कितना आ गया भाई 10 15 डिग्री। अगर वैल्यू याद है तो मजे ही मजे, नहीं है तो भैया कैलकुलेट करते रहो, बैठ के आंसर निकालते रहो। मुझे याद है टेंजेंट 15 डिग्री होता है 2 - √3, तुम भी याद कर लेना। चलो आगे भाई, क्वेश्चन आया है बहुत ही बढ़िया। दो क्वेश्चन है पेयर में, पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, पेयर में क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी से पढ़ो क्या बोल रहे हैं। ए प्लेन पी इज पैरेलल टू, एक प्लेन है भाई, पी प्लेन है, ये पी प्लेन है अपना, ये पैरेलल है। अगर ये प्लेन है तो इसके नॉर्मल अपना परपेंडिकुलर वेक्टर होता है इसके पास। एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, यहाँ पे कहीं पे एक लाइन है जो इसके पैरेलल है, इसके डीसीज दिए हुए हैं। ठीक है भाई, इसके डीसीज दिए हुए हैं हमें, बहुत ही बढ़िया। और ये प्लेन कंटेन करता है दो प्लेन की इंटरसेक्शन लाइन। तो भाई मान लो एक ये प्लेन है 6x + 4y - 5z = 2, और ये दूसरा प्लेन है x - 2y + 3z = 2। ये दोनों इंटरसेक्ट करें तो देखो बीच में एक लाइन आ रही है, ये लाइन ये अपना पी प्लेन कंटेन करता है। ठीक है, अब क्वेश्चन में पढ़ो क्या बोल रहा है। पहले बोल रहा है भाई डायरेक्शन रेशियो बताओ इंटरसेक्टिंग वाले लाइन के। भाई डायरेक्शन रेशियो कभी भी इंटरसेक्शन वाली लाइन के पूछे ना तो तुम पता है क्या करना, जो भी दो प्लेन के इंटरसेक्शन है ना उनका जो अपना नॉर्मल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल देना, वो ही तुम्हें क्या देता है DRS, किसके इंटरसेक्शन वाली लाइन के। IJK क्या लिखेंगे यहाँ पे सर 6 4 और यहाँ पे -5, और यहाँ पे क्या आएगा 1 -2 और 3। करो भाई जल्दी से डिटरमिनेंट निकाल दो भाई, इसका क्या आएगा सर I कैप 4 × 3 12 -10 2। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो हो गया डिस्कार्ड, बहुत ही बढ़िया। अरे एरो कैसे आ गया, 2 आएगा यहाँ पे, माइनस का J, इसको भाई 6 × 3 18 18 + 5 23 माइनस का 23, इसका मतलब भैया ये ऑप्शन सही होने वाला है। तो इसका मतलब बिना कैलकुलेट भी करे लिख सकते हो या कैलकुलेट करके भी तुम लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे। ये क्या आएगा -16 K। ठीक है, डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएंगे भाई 2 - 23 और -16। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। भाई कभी भी दो प्लेन दिए हुए इंटरसेक्शन की उसकी बात और प्लेन तुमसे पूछे कौन सा है इक्वेशन, तो तुम्हें कुछ नहीं, एक छोटा सा आइडिया याद रखना। पहला प्लेन लिखो, कंप्लीट लिख दिया, प्लस लैम्डा टाइम्स लिख लो अपना दूसरा प्लेन, प्लस लैम्डा टाइम्स लिख लो दूसरा प्लेन। ठीक है, इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं, जो तुम निकालना चाहते हो ना वो जो इक्वेशन वो यही है। सर ऑप्शन तो मैच कर नहीं रहा, भैया ऑप्शन इसलिए मैच नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारे पास लैम्डा है, तो इसका मतलब उसने कोई कंडीशन दी हुई होगी जो तुम्हारे इस लैम्डा को रिमूव करेगी। पहले कॉमन ले लो x को, ये आ गया 6 + लैम्डा प्लस 4 - 2 लैम्डा y प्लस -5 + 3 लैम्डा z -2 = 0, -2 = 0, -2 = आ गया मेरे पास 0। तो देखो भाई हमारे पास ना कुछ भी आए लेकिन आखिरी में ना कांस्टेंट तो -2 ही बचता है, ये सुनो। तो एक भी ऑप्शन में ऐसा है जिसमें -2 कांस्टेंट बचता है, तो भैया यही ऑप्शन नंबर बी तुम्हारा सही हो जाएगा। तुम्हें लैम्डा की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है इन दोनों में से कोई सही हो, ये दोनों तो सही नहीं हो सकते। क्यों भाई, ऐसा हो सकता है कि आपने लास्ट में माइनस कॉमन ले लिया हो, तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई सही हो सकता है, ए या बी में से, सी या डी तो तुम्हारे गलत होंगे ही कंफर्म। ठीक है, अब बात आती है लैम्डा की वैल्यू निकाल लो भाई। सर लैम्डा की वैल्यू कैसे निकाले भैया, पढ़ो क्या दिया हुआ है, ये प्लेन इस वाली लाइन के पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इस प्लेन जो प्लेन P है इसके जो नॉर्मल होगा, इसके ये वाली चीज नॉर्मल के वेक्टर होता है ना, नॉर्मल वेक्टर देता है ना अपना, ये परपेंडिकुलर होगा इस लाइन के। इसका मतलब इसके वेक्टर और ये लाइन का जो DRS है वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है 0। यस सर, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो जल्दी से। 6 + लैम्डा क्या दिया हुआ है भाई 132, 6 + लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दो भैया किसी और से नहीं 3 से। 1 2 3 है ना भाई, अरे यार 132 दिया हुआ है, क्या कर रहे हैं आज, कहां से हो रही है इतनी कैलकुलेशन एरर आज। 1 3 और 2, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो और जो आंसर आएगा वो तुम्हारे पास काम करेगा तुम्हारा। जल्दी से जल्दी बताओ भाई क्या आया। सर ये आया मेरा 6
प्लस लैम्डा, ये क्या आएगा प्लस 12 माइनस 6 लैम्डा, ये क्या आएगा माइनस 10 प्लस 15 लैम्डा इक्वल्स टू 0। 15 अच्छा 3 इंटू 2 15 होता है, 3 इंटू 2 6 होता है 6 लैम्डा इक्वल्स टू 0। और ये 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कैंसिल हो गया, यहाँ से बचा लैम्डा, यहाँ से आया अपने पास 18 माइनस 10 इक्वल्स टू लैम्डा की वैल्यू आई -8। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू -8 रखो भाई जल्दी से, लैम्डा की वैल्यू -8, लैम्डा की वैल्यू -8 सर, ये आया -2x। इसके बाद यहाँ पे रखो लैम्डा की वैल्यू, सर ये आया 16 प्लस 20y, और यहाँ से आया जल्दी से रखो भाई -8, सर ये आएगा माइनस का 29z -2 इक्वल्स टू 0। देख लो भाई यही चीज कह रहा था कि यहाँ पे तुम्हारे हो गया, माइनस का साइन चेंज करना पड़ेगा ना क्योंकि एक्स पॉजिटिव में, -20y प्लस 29z प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ऑप्शन नंबर ए आएगा तुम्हारा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए तुम्हारा क्या आ गया करेक्ट ऑप्शन। चले आगे, चलो सर, चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, फिर से पेयर में क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन की बात होगी, जल्दी से पढ़ो क्या बोलता है। सपोज एस एक स्फीयर है स्मॉलेस्ट रेडियस का जो पास करता है इन 3 पॉइंट से। ये हमारे पास 3D ऐसे पिक्चर आ गई, यहाँ पे हो गया मेरे पास क्या सर, यहाँ पे अपन इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं और इसको z मान लेते हैं। तो इस पे पॉइंट दिखेगा 1 0 0, इस पे पॉइंट दिखेगा 0 1 0 और इस पे पॉइंट दिखेगा 0 0 1। तो ऐसे कोई एक स्फीयर होगा जो तुम्हारा एक ऐसे बॉल होगी जो इनसे पास होगी। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, रेडियस बताओ। कोई हिंट मिल रहा है? कोई हिंट नहीं मिल रहा, पर सर हमें इतना पता है ये जो पॉइंट है ना ये 0 1 0 है, ये पॉइंट 1 0 0 है और ये पॉइंट तुम्हारा 0 0 1 है। तो इनको अगर परपेंडिकुलरली कनेक्ट कर दूं तो ये एक फिगर बन जाएगी एक प्लेन की, ये टेट्राहेड्रल जैसा कुछ बन गया। यस सर, पर इनका डिस्टेंस कितना है भाई? सर ये जो डिस्टेंस है ना, इसको अगर ए बोल दे, इसको अगर बी बोल दे और इसको अगर सी बोल दे, तो ए बी का डिस्टेंस है √2, BC का डिस्टेंस है √2 और CA का डिस्टेंस है √2। यस सर, सर ये तो ना ट्राइंगल बन गया है एक ABC। बिल्कुल सही बात है भाई, ABC एक ट्राइंगल है। ABC अगर एक ट्राइंगल है तो इसका जो हमारे पास है तीनों साइड वो √2 बिल्कुल सही भाई। उसकी रेडियस जो है वो कितनी है, रेडियस नहीं सॉरी, उसकी साइड कितनी है √2 अगर इनके साइड √2 है तो क्या तुम्हें ये नहीं लगता ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है? यस सर, और ये मान के चलना भाई, याद रखना ऐसे में तुम्हारा जो सेंटर होगा किसका स्फीयर का वो लाई करेगा इसी के ऊपर, इसी प्लेन के ऊपर। क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट आ गया। तो क्या ये जो पॉइंट से अगर मैं इसको कनेक्ट करूं सेंटर को, क्या ये ही किसका कंसेप्ट है? सरकम रेडियस का। किसका कंसेप्ट है भाई? ये सरकम रेडियस का। और सरकम रेडियस ही तुम्हारी क्या है? सर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर है। तो ये आर की वैल्यू बताओ भाई, जल्दी से आर की वैल्यू बताओ। आर की वैल्यू के लिए तुमने फॉर्मूला याद किया हुआ होगा, नहीं किया तो यहां से इस फॉर्मूले को याद कर लो। आर इज इक्वल 2/3 √3/2। देखो भाई जल्दी से, 2/3 √3/2 अपने पास इनटू में साइड, √3/2 इनटू में साइड। ठीक है सर, ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए भाई, नहीं है तो यहां से याद कर लो। 2/3 √3/2 और साइड का क्या है भाई? साइड की वैल्यू सर √2। कैलकुलेट करो इसको, कैलकुलेट करो भाई जल्दी से। सर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये √3 नीचे आ गया, तो √2/√3 आंसर आ रहा है भाई मेरा। तो √2/√3 कौन सा ऑप्शन है भाई? ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। अब पूछ रहा है भाई जो तुम्हारे पास ये प्लेन है इसकी इक्वेशन बताओ। इस प्लेन की इक्वेशन लिखने का डायरेक्ट तरीका होता है x/1 प्लस y/1 प्लस z/1 इज इक्वल्स टू 1। कौन सा ऑप्शन है भाई? x प्लस y प्लस z माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ऑप्शन नंबर ए। चलो भाई आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। फिर से पेयर में क्वेश्चन आ गया भाई, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी 3 पॉइंट दिए हुए हैं, कॉन्सेक्यूटिव वर्टेक्स लगातार है ए बी सी ऐसे, और फिर डी है चौथा वर्टेक्स, एक पैरेललोग्राम है भाई। ठीक है, यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये तुम्हारा है डी। ठीक है सर, ये पैरेललोग्राम लग तो नहीं रहा पर मान लो भाई एक पैरेललोग्राम है। ए की वैल्यू 1 -1 और 0,
बी की वैल्यू है -2 हमारे पास 1,8 और सी की वैल्यू है मेरे पास -1 2,7 और मुझे ये डी निकालना है। इसको मैं मान लेता हूँ ए बी और सी। ठीक है, अब एक बात बताओ तुम मुझे बस जल्दी से, पर पैरेललोग्राम की कौन सी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें पता है? बस तुम्हें कुछ पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। भाई मुझे याद है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ये वाले डिस्टेंस इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो सर इसका मतलब जो ये पॉइंट है ना ओ, ये मिड पॉइंट है किसका? बीडी का, और O is midpoint of BD and O is midpoint of AC। तो O मैं AC की मदद से निकाल लू इन दोनों का मिड पॉइंट। 1 + 1 0, 1 - 1 1/2 और 0 + 7 7/2। अब भाई ये मुझे पता है, ये दोनों पॉइंट मुझे पता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला से ABC की वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं। क्या आएगा? O के कोऑर्डिनेट तो मुझे पता है 0 1/2 7/2 है, और उधर से क्या आएगा भाई? मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो a - 2/2 b + 1/8 सॉरी b + 1/2 कोमा लगा के c + 8/2। ठीक है भाई। सर a की वैल्यू मुझे लेनी पड़ेगी 2 इसको 0 करने के लिए, तो सर ये ऑप्शन हो गया मेरा सही। हाँ यार, इसका मतलब देख लो, अगर तुम निकालना चाहते हो तो b की वैल्यू भी तुम्हें क्या लेनी पड़ेगी? बी की वैल्यू सर 0 ले सकते हैं। बी की वैल्यू 0 लूंगा तो 1/2 बन जाएगा, तो बी की वैल्यू 0 और सी की वैल्यू तुम्हें लेनी पड़ेगी -1, क्योंकि -1 + 80 तुम्हारा क्या होगा? 7। क्लियर? इतना हो गया। अगला पढ़ो भाई। वो कह रहा है BCD का एंगल बताइए। फिर से बना लीजिए भैया। ये है तुम्हारा पैरेललोग्राम। ये मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ज्यादा ही खतरनाक है ना, तो इसलिए ऐसा लगता है कि तुम्हें कि ये पैरेललोग्राम नहीं है, पर तुम बनाना अपनी नोटबुक में अच्छे से। पॉइंट आ गए। तुम्हें बताना है BCD का एंगल। ये एंगल बताना है भाई तुम्हें, ये एंगल बताना है BCD का। भाई एंगल निकालने का तरीका बताओ मुझे जल्दी से। ये निकालना है तुम्हें, ये तुम्हारा थीटा है, तो ये निकालने का तरीका मुझे तुम जल्दी से बताओ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि यार इसके अंदर तो मैं एक काम करूं, वेक्टर का कंसेप्ट लगा लूं? क्या वेक्टर कंसेप्ट लगा लूं? CD वेक्टर डॉट CB वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ CD वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ CB वेक्टर कोस थीटा। यस और नो? यस सर। तो यहां से तुम्हें कोस थीटा तुम्हें निकालना है कोस स्क्वायर थीटा, तो सर इनकी स्क्वायरिंग कर दो भाई जल्दी से। बाय मैग्नीट्यूड ऑफ CD मैग्नीट्यूड ऑफ CB का होल स्क्वायर ही तुम्हारा क्या आएगा? कुछ और नहीं, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, CD वेक्टर निकालो भाई। सर CD वेक्टर CD कैसे निकलेगा? सर ये पॉइंट माइनस ये पॉइंट तुम्हारे पास आ गए हैं। क्या पॉइंट आया है भाई? जल्दी बोलो। ABC के कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे? सर ABC कोऑर्डिनेट है 2 0 -1, D के कोऑर्डिनेट है 2 0 -1, C के कोऑर्डिनेट क्या है तुम्हारे? -1 2 7 -1 2 7 7 है -7 है भाई? 7 है। और तुम्हारे पास हमें एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं है, हमें और किसका कोऑर्डिनेट चाहिए? बी के कोऑर्डिनेट चाहिए। बी के कोऑर्डिनेट क्या है? -2 -2 अब तो सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट बचा है भाई। क्या पार्ट बचा है? सिर्फ कैलकुलेशन वाला। AD वेक्टर निकालो, CD वेक्टर निकालो भाई। सबसे पहले CD वेक्टर कैसे निकलेगा? 3i कैप, फिर इसके बाद -2j कैप, ये इसको माइनस करेंगे इसमें i कैप, इसको इसमें माइनस करेंगे j कैप, इसको इसमें माइनस करेंगे k कैप, माइनस में 8k कैप। क्लियर? अब निकालो भाई जल्दी से कौन सा? CB वेक्टर। CB वेक्टर कैसे निकलेगा भाई? सर ये आएगा मेरा माइनस का i कैप, इसके बाद 1 -2 मींस माइनस का j कैप, और 8 -1 प्लस का k कैप। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करो भाई, और इनका मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा। इन दोनों की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट कर दो, क्या आएगा? सर इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट आएगी मेरे पास कुछ और नहीं, -3 + 2 -8 कितना आया? -11 + 2 मतलब -9। क्लियर? बहुत ही अच्छे। इनका मैग्नीट्यूड भी निकालो भाई। CD वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सर इसका मैग्नीट्यूड कुछ नहीं, 9 + 4 + 64। ठीक है, कितना बन गया? 64 68 + 9, जल्दी बोलो भाई कितना बन गया? 68 + 9 77। यस सर। और तुम्हारे पास CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड √77। CB वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? सर इसका मैग्नीट्यूड तो कुछ नहीं, 1 + 1 + 1 मतलब
√3। हमें क्या करना है भाई, जो हमारे पास इनका वो आया डॉट प्रोडक्ट -9 डिवाइडेड बाय इनके √77 इंटू में √3 का होल स्क्वायर कैलकुलेट करना है। बहुत अच्छे भाई, करो क्या आएगा जल्दी से बताओ। सर ये आ गया 81 डिवाइड बाय 77 इंटू 3, इसको इसे कैंसिल कर दो तो आ जाएगा 27। तो आंसर आया क्या 27/77। क्लियर, इजी, आसान क्वेश्चन है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलो भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ गया। तो कह रहा है कि फ्री का क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान। कह रहा है सिंपल सी, 4 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट, जो m की अलग अलग वैल्यू के लिए ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो भाई तुम ना एक काम करो, पहले y इक्वल्स टू ऐसे लिख लो m/4x प्लस ब्रैकेट लगा लो -m+2/4। यस और नो? यस सर। भाई m के अलग अलग वैल्यूज के लिए पूछ रहा है, तुम मान लो ना। एक बार m की वैल्यू 0 मान, m की वैल्यू क्या मान ली 0, तो सर स्लोप क्या आ गया 0 आ गया। यस और नो? यस, बिल्कुल सही बात है, स्लोप आ गया 0। इसके बाद m की वैल्यू एक बार 4 मान लो, अब स्लोप क्या आ गया 1 आ गया। भाई स्लोप अलग अलग है, पैरेलल हो सकती है? नहीं सर। क्या ये सेम लाइन है? नहीं सर। लाइंस फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, भैया ये लाइन तो ओरिजिन से पास हो रही है, लाइन ओरिजिन से पास ही नहीं हो रही, गलत। तो इसका मतलब ये लाइन क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट होगी। हमें प्रूव करनी थोड़ी जरूरत है, हमने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए। चलो आगे अगला क्वेश्चन पढ़ो। द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंट, भाई तुम्हें एक पॉइंट है P, इसको हमेशा लोकस में हम क्या कोऑर्डिनेट मानते हैं H, के। याद कर लो भाई, लोकस कभी भी आ जाए, हमें कोऑर्डिनेट के जो नाम है वो एच के रखने, बाद में एच और के को एक्स और वाई से चेंज कर दूंगा। बहुत अच्छा। इक्वी डिस्टेंस है 2 पॉइंट से, मतलब सर यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका डिस्टेंस इसको क्यू मान लो और इसको नाम दे दिया इन्होंने ए बी, ठीक है। और एक यहाँ पे पॉइंट मान लो भाई कोई आर और उसका नाम है सी डी। कह रहा है ये पी और क्यू और पी और आर का डिस्टेंस सेम है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है दोनों, ठीक है भाई। इतनी सी बात क्वेश्चन में गिवन है तो तुम भी लगा दो भाई, तुम पीछे क्यों हो। पी क्यू का डिस्टेंस इक्वल है भाई पी आर का डिस्टेंस। लोकस वाला क्वेश्चन कभी भी आए तो तुम्हें कोई बुद्धि नहीं लगानी अपनी, जो क्वेश्चन में दिया है उसे अप्लाई कर दो बस। सर ये तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा भाई, अंडर रूट बोथ साइड आएगा तो स्क्वायरिंग पहले ही करके रख लेता हूँ, ये इक्वल है तो इनका स्क्वायर भी इक्वल होगा, ठीक है सर। अगर ऐसा बात तुम्हें पता है तो h माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस h माइनस सी का होल स्क्वायर k माइनस डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस k माइनस बी का होल स्क्वायर। ओपन करो भाई जल्दी जल्दी। h स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab। ये आइडेंटिटी तो याद हो गई होगी अब तक तो बहुत सारी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में, यहाँ पे लिख देता हूँ थोड़ा सा 2bk। यस और नो? यस सर। भाई देखना h स्क्वायर कैंसिल, k स्क्वायर कैंसिल। अब एक बात देखो, तुम्हारे पास ऑप्शन है ना ऐसे कुछ दिख रहे हैं तुम्हें, a माइनस सी एक्स, a माइनस सी एक्स। मैंने पहले बोला h चेंज होगा अपना x से, a माइनस सी। तो क्या चाहता है ये, राइट साइड को लेफ्ट मिला क्योंकि यहाँ पे माइनस है, हमें a प्लस का चाहिए। इन दोनों में से क्या कॉमन आया सर, इन दोनों में से कॉमन आया 2h, क्या बनेगा a माइनस सी। बहुत अच्छे भाई। इधर से कॉमन लो भाई, क्या कॉमन आएगा इधर से, तो इधर से -2b के इधर आएगा और कॉमन आएगा प्लस में 2k, क्या बनेगा ये मेरा क्या बनेगा जल्दी बोलो, ये मेरा बनेगा b माइनस में d। और बाकी ये हमारे पास क्या क्या रखे हुए हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और ये माइनस में a स्क्वायर और माइनस में b स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है भाई वो, एक भाई h और k को x y से चेंज करना है, करो x a माइनस सी प्लस y b माइनस डी। देखो भाई 2 मल्टीप्लाई में हमारा, इनके 2 मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका मतलब 2 से डिवाइड इन्होंने किया है तो हमें भी कर देना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई सर? आ गई। इधर 2 मल्टीप्लाई में नहीं है तो इधर आ जाएगा 2 डिवाइड में। अब कह रहा है प्लस के की वैल्यू निकालो, के की वैल्यू निकालो भाई, के इनकी जगह पे आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। सी स्क्वायर यहाँ पे 2 नहीं है, ये दोनों तो वैसे ही गलत हो गए और ये बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ए और बी माइनस का, हमारा ऑप्शन ये वाला सही है। चलो इजी इजी। आगे चलो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये पैराबोला दिया हुआ है भाई,
और पूछ रहा है कि कौन सी बातें इस पैराबोला के लिए सही है। भाई किस्मत होती है जब तुम्हारी, जब पैराबोला स्टैंडर्ड आ जाए। स्टैंडर्ड पैराबोला आ गया, तुम तो पूरा खुश हो ना। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 3y। ओरिजिन अलग आ जाते तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, पर ये तो बहुत आसान है। ठीक है सर, इसको ना एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay जैसा लिख के दिखा दो मेरे को, तो बस मेरा तो जब भी काम हो जाएगा। भाई 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। बताओ स्टैंडर्ड लग रहा है नहीं लग रहा? सर ये वाला पैराबोला तो ना ऐसा होता है डाउनवर्ड, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस दोनों आ सकते हैं, लेकिन वाई की वैल्यू सिर्फ नेगेटिव में आएगी, तभी तो वो पॉजिटिव बनेगा। यस सर। ठीक है, पहले पॉइंट पढ़ो क्या कह रहा था, इक्वेशन ऑफ द पैराबोला ओपन अपवर्ड। गलत भाई, ये तो डाउनवर्ड है। ठीक है, दूसरा कह रहा है एक्सिस क्या है भाई, एक्सिस इसकी ये है, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू 0, तो ये भी यही कह रहा है, ये बात बिल्कुल सही है। थर्ड कह रहा है इक्वेशन ऑफ द लेटस रेक्टम। भाई लेटस रेक्टम होता है एक कोड जो फोकस पे फोकस से पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, वो होती है हमारी लेटस रेक्टम। और क्या बोल सकता हूं, ऐसी जो डायरेक्ट्रिक्स से जैसे रिलेशन में तुम कह सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है भाई, फोकस वाले जो नेगेटिव पॉइंट है उससे पास होती है और एक्सिस के परपेंडिकुलर रहती है। सेम बात तुम कह सकते हो लेटस रेक्टम उसके पैरेलल होती है। ठीक है, ऐसा भी तुम कह सकते हो। ये पॉइंट क्या है सर, ये तो है ना a,0 है, 0, -a है, क्या 0, -a, तो ये क्या है 0, -3/4। ये इस पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन के नाम क्या होगा, y इज इक्वल्स टू -3/4। क्या आएगा 4y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये कह रहा है 4y -3 इक्वल्स टू 0। सारी से तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन दे दी लेटस रेक्टम की बोलते बोलते, तो ये गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है, एक ऑप्शन इनमें से सही है। क्लियर भैया? हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये नहीं पूछा पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी सही है, कहीं गलती से इसका आंसर 2 कर दो। बोला है कितनी सही है, एक सही है। चलो भाई आगे अगला, व्हाट इज द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन। भाई इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन, ऑफ द स्ट्रेट लाइन ऑफ इंटरसेप्ट फॉर्म। ध्यान रखना x बाई ए प्लस में y बाई बी इज इक्वल टू 1, ये होती है तुम्हारी इंटरसेप्ट फॉर्म किसकी, लाइन की। ओके सर समझ गए। ठीक है भाई, तो तुम भी कन्वर्ट कर दो इसको इसमें, x बाई ए स्क्वायर प्लस y बाई बी स्क्वायर। भाई तुम्हें इक्वल टू में 1 चाहिए, कैसे आएगा, जब सर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, 2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे लिखेंगे भाई, इसको कैसे लिखेंगे सर, इसको कुछ और नहीं, ये तो ऐसा लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2a स्क्वायर एक्स प्लस में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 y। पर भाई हमें क्या चाहिए, हमें तो अपॉन में चाहिए, तो इसका मतलब ये कुछ और नहीं, इंटरसेप्ट का क्या आएगा, इसका x इंटरसेप्ट 2a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या है, x इंटरसेप्ट है। और तुम्हारा y इंटरसेप्ट क्या है, क्योंकि हमें तो भाई देखो इंटरसेप्ट क्या है, x के अपॉन में होना चाहिए और कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो कोफिशिएंट यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड कर दो ना इससे। ठीक है सर, तो यहाँ पे क्या आएगा 2b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इन दोनों का सम पूछा है, इन दोनों का सम पूछा है क्वेश्चन में इंटरसेप्ट्स का। ये तुम्हारे x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट है, ऐड कर दो, क्या आएगा सर, डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन, तो क्या बन गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आउटपुट में आया क्या 2। इजी इजी आंसर आया 2। सिंपल सी बात है, हमें इतना सा पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन की इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है। डन है भाई, आगे पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज परपेंडिकुलर फॉर्म। भाई इस क्वेश्चन में है ना, इस लाइन को तो अंडरलाइन कर लो, परपेंडिकुलर फॉर्म। आधे बच्चों ने तो इसको पढ़ा होगा परपेंडिकुलर टू, सच बता रहा हूं। उन्होंने एक इक्वेशन दी, सबने पता है क्या किया होगा इस क्वेश्चन में बैठ के, सबने इस लाइन के परपेंडिकुलर इक्वेशन निकाल दी होगी, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन निकाल दी, वो चारों में से कोई ऑप्शन मैच कर गया, टिक मार के आगे बढ़ गए। नहीं, परपेंडिकुलर फॉर्म बोला है, क्या बोला है, परपेंडिकुलर फॉर्म। इस बात का क्या मतलब भाई, परपेंडिकुलर फॉर्म का, परपेंडिकुलर फॉर्म होती है भाई एक, जिसको हमने पढ़ा होगा नॉर्मल फॉर्म के नाम से। क्या थी भाई, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी है। ऐसी इक्वेशन को कन्वर्ट करने का तरीका बताया था, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी अपॉन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये थी हमारी एक लाइन की नॉर्मल फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म। परपेंडिकुलर नहीं पूछा, इस लाइन के कौन सी परपेंडिकुलर है ये नहीं पूछा,
उसने पूछा परपेंडिकुलर फॉर्म बनाइए, तो तुम बना दो भाई। अब सर ए की वैल्यू तो मेरे इसके अकॉर्डिंग दे रखी है इन्होंने √3, और इसी के अकॉर्डिंग मेरी बी की वैल्यू है 2, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा भाई? 3 + 4 7। ठीक है, अंडर रूट से डिवाइड कर दो, √3 x बाय √7 प्लस 2 बाय √7 y इज इक्वल टू 7 बाय √7। 7 बाय √7 कट के आ गया √7। कौन सा दिख रहा है भाई ऐसा? सर ऑप्शन नंबर सी। परपेंडिकुलर मत निकालने लग जाना इस लाइन के परपेंडिकुलर पे, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन निकाल दो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे। इफ द वर्टाइसेस बी एंड डी ऑफ द स्क्वायर दिए हुए हैं भाई, एक स्क्वायर है येलो, इसके दिए हुए हैं भाई दो वर्टाइसेस, ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसके वर्टाइसेस दिए हुए हैं क्या क्या? बी है 2,3 और डी है 4,1। एरिया बताओ। अरे भैया एरिया बताओ, एरिया ऑफ द स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर सर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है मेरा, जल्दी से बोलो भाई क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर? सर साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है भाई? साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर, साइड स्क्वायर। साइड को ए मान लू तो ये क्या हो जाएगा मेरा? ए स्क्वायर। ये ए है, ये ए है, तो ये कितना आ जाता है भाई? √2a। तो सर इस लाइन का डिस्टेंस बीडी डिस्टेंस मेरा √2a के इक्वल होगा। बीडी का डिस्टेंस भाई, बीडी का डिस्टेंस सर अंडर रूट बी स्क्वायर, जल्दी बोलो भाई, अंडर रूट बी माइनस ए, मतलब 2 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर, कितना आया भाई मेरा? √8। ठीक है, ये मेरी √8 किसकी वैल्यू है भाई? याद रखना √2a की वैल्यू है तुम्हारी √8। ठीक है, √8 को क्या लिख सकते हो? √8 को 2√2, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 2। a की वैल्यू 2 आ गई, तो तुम्हारे पास a स्क्वायर आंसर आ गया 4। तुम्हारे पास आंसर आ गया 4। चलो भाई आगे, आंसर आ गया तुम्हारा 4। आगे चलते हैं भाई, क्या कह रहा है? What is the value of sin theta if theta is the acute angle between the lines? भाई दो लाइन दे रखी है, उनके बीच में का एंगल एक्यूट दिया हुआ है थीटा, तो जल्दी से फॉर्मूला बता दो। हाउ कैन वी फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस? सर एक लाइन है जिसका स्लोप m1 है, एक दूसरी लाइन है जिसका स्लोप m2 है, और उनके बीच का एंगल क्या होता है? tan थीटा। m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 m2, और m1 m2 क्या है? स्लोप ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड लाइन। इस लाइन का स्लोप बताओ भाई, फर्स्ट वाली लाइन का। y = mx + c, तो इसको ना जल्दी से y = में लिख दो, माइनस में px/q प्लस में p + q/q। भाई स्लोप क्या आया सर? y = mx, तो हमारा स्लोप कुछ और नहीं, m1 कुछ और नहीं, माइनस का p/q है। ठीक है भाई, दूसरी साइड में भी बिल्कुल सेम काम कर दो, पर उसमें है ना x और y भैया दो बार लिखा हुआ है, तो पहले इसको ओपन कर दो सिंपल। px - py प्लस में qx प्लस में qy इक्वल्स टू में 2q। ठीक है, x कंबाइन करो भाई, क्या आएगा? p + q x प्लस में q - p में y इज इक्वल्स टू में 2q। यस सर, यहां से स्लोप क्या जाएगा? इसको लेफ्ट साइड में ले जाओ जल्दी से, और y की वैल्यू निकाल लो। सर y की वैल्यू आ जाएगी p + q के बाहर माइनस x प्लस में 2q और डिवाइड में q - p। यस और नो? यस सर। तो यहां से मुझे जल्दी से बताओ m2 क्या आया? सर m2 आया -p + q डिवाइड में q - p। ठीक है भाई, फॉर्मूला में पता है, वैल्यूज पुट कर दो। p q m1 की है -p/q, m2 की है ये वैल्यू। tan थीटा इज इक्वल्स टू m1 की वैल्यू माइनस में p/q, m2 की वैल्यू माइनस p नहीं है भैया, ब्रैकेट है ना यहाँ पे ब्रैकेट है, तो माइनस ब्रैकेट में p + q डिवाइड में q - p, और डिवाइड कर दो इसको किससे? 1 + m1 m2 से, 1 + m1 m2, माइनस माइनस दोनों का प्लस हो जाएगा, p + q, और यहाँ पे आ जाएगा q - p। भाई एलसीएम ले लो, कैलकुलेट करो, माइनस का पी क्यू, एलसीएम ले रहा हूं, माइनस का पी क्यू प्लस में पी स्क्वायर। यस और नो? यस सर। इधर से क्या आएगा? माइनस का पी क्यू माइनस का क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई, मॉड्यूलस का साइन चल ही रहा है। अपॉन में आएगा q इंटू में q - p, दोनों में आएगा ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है सर, समझ गए। तो यहाँ से क्या आया, क्यू स्क्वायर माइनस में पी क्यू, ऊपर से क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस में पी क्यू। ठीक है, इसको सोल्व करो भाई। सर ये पी क्यू और यहाँ पे भी पी क्यू, तो हमारे पास कैलकुलेशन सही आएगी हमारी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है हमने कहीं पे गलती कर दी। माइनस में पी क्यू कहीं पे गलती कर दी क्या मैंने? जल्दी से देखना भाई एक बार। 1 + M1 M2, अरे भाई यहाँ पे प्लस का साइन नहीं आएगा, M1 माइनस M2 था, तो M2 की वैल्यू माइनस थी ना, तो ये प्लस आएगा। तो देखो ये कैंसिल हो गए, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बचा, और नीचे भी क्या बचा, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो 1। तो थीटा कुछ और नहीं, मेरा कितना आ गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा इक्वल्स टू 1। एक्यूट बोला है, प्लस माइनस के दो ऑप्शन है मेरे पास, पर मैं लूंगा प्लस वाला एक्यूट की वजह से। तो दिस इंप्लाइज थीटा कुछ और नहीं, π/4। देखो भाई, थीटा की वैल्यू π/4, थीटा की वैल्यू π/4। क्या हुआ ये, उसने क्या बोला है मेरे को कि थीटा की वैल्यू π/4 ना, तो tan थीटा की वैल्यू 1/√2। नहीं, क्या कर दिया मैंने ये, एक सेकंड। थीटा की वैल्यू π/4, साइन थीटा पूछा है ना, तो 1/√2 हो गया ना। कंफ्यूज हो गया, बताओ। अगला क्वेश्चन पढ़ो भाई जल्दी से। अगला क्वेश्चन कहता है, द सर्कल x² + y² - 2kx - 2ky + k। मैं इसमें के दिख रहा है मुझे, ये x एक्सिस को टच करता है p पे, y एक्सिस को टच करता है q पे, ऑप्शन में भी के। अरे भाई k की वैल्यू 1 मान लो, कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं सर, x की वैल्यू मैंने 1 मान ली, k का काम ही खत्म कर दिया मैंने। ऑप्शन में भी जाके k को 1 पुट कर देंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे कौन सा सही आ रहा है। -2y + 1 = 0। भाई इसका सेंटर क्या है सर? इसका सेंटर कुछ और नहीं, 1 1 है। यस और नो? यस। इसका रेडियस कितना है सर? इसका रेडियस कुछ भी नहीं, इसका रेडियस भी 1 है। यस और नो? इसका मतलब ये सर्कल कैसा है, ऐसा है ये सर्कल। यस और नो? यस सर। क्या पूछा है, व्हाट इज द पी क्यू का डिस्टेंस। पी कुछ और पॉइंट नहीं है, सर्कल कहां पे टच कर रहा है भाई, इस लाइन को। जल्दी बताओ, इस लाइन को कहां टच कर रहा है सर? ये इस लाइन को टच कर रहा है, इसका रेडियस 1 है, सेंटर 1 है, तो स्ट्रेट लाइन डालोगे ना यहाँ से, तो ये 0,1 पे, और ये 1,0, ये 0,1 है। इनके बीच का डिस्टेंस सर √2। तो भैया √2 और √2 के 2 के की वैल्यू 1 है, तो भाई √2 कौन सा ऑप्शन है सर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आया √2। आगे चलो भाई, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस ऑफ द हाइपरबोला। भाई स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखो जल्दी से, x² बाई a² माइनस, हाइपरबोला लिख रहा हूं ना, y² बाई b² इक्वल्स टू 1। भाई यहाँ पे है ना, कंपेयर करना, a क्या है सर? a तो है 1, और b क्या है सर? ये 4 ऊपर है, नीचे आएगा 1/4, और 1/4 नीचे आया तो b की वैल्यू आई 1/2। कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे। यहाँ पे वो कौन से वाला है सर? यहाँ पे a बड़ा है b से, a बड़ा है b से। तो अगर a b से बड़ा होता है तो फोकस क्या होता है? फोकी क्या होता है? +-ae, 0 +-ae, 0 फोकी है मेरे, +-ae, 0। ठीक है भाई, जो मेरे फोकी +-ae, 0 है, वो डिस्टेंस बिटवीन द फोकी पूछ रहा है। डिस्टेंस बिटवीन द फोकी क्या होगा? 2ae। ठीक है भाई, अब क्या करें? ए निकालो भाई, ई का फॉर्मूला याद है सेंट्रिसिटी का, √a² प्लस में b² डिवाइडेड बाई ए। तो यहां से ए ई क्या आ जाएगा? √a² प्लस में b²। तो ए ई क्या आ जाएगा? √1 + 1/4। क्या बन गया भाई ये सर? ये 4 + 5 √5/2, √5/2। ठीक है, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a कितना आ जाएगा? √1 चला गया √1। चलो इजी। P वेक्टर दिया हुआ है, Q वेक्टर दिया हुआ है, A मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, B मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, P क्रॉस Q। भैया कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक आइडेंटिटी, मात्र एक आइडेंटिटी अगर तुम्हें आती है तो तुम्हें ये 2.5 मार्क्स देके जाएगा। अगर तुम्हें ये आइडेंटिटी नहीं आती और तुमने इस क्वेश्चन को फिर अटेम्प्ट करने का सोचा, तो ये तुम्हारा टाइम भी खा के जाएगा, और अगर तुमने टिक किया तो तुम्हारा आंसर में भी गलत भी हो जाए। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए एक आइडेंटिटी तुम आज याद कर लो, हमेशा काम आएगी। P क्रॉस Q के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोल लो या स्क्वायर बोल लो, वो किसके इक्वल होगा भाई? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बोलो, अच्छा लगेगा। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? क्योंकि वेक्टर आएगा ना यहाँ से, उसके मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ P का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ Q का स्क्वायर माइनस में P डॉट Q वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का स्क्वायर।
डन। ये आइडेंटिटी अगर तुम्हें याद है तो चुटकियों में क्वेश्चन होगा भाई, चुटकियों में। ठीक है भाई, पी क्रॉस क्यू निकाल लो बस जल्दी से। पी क्रॉस क्यू निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है। तो पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताओ क्या आएगा। सर पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर यहाँ निकालता हूँ भाई, एक एक करके सारी चीजें निकालता हूँ। थोड़ी कैलकुलेटिव है थोड़ा सा क्वेश्चन, पर यहाँ पे आंसर लिखूंगा भाई जो भी आएगा, आइडेंटिटी लिखूंगा यहाँ पे। पी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताओ जल्दी से। सर वो बनेगा ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि पी क्या दिया हुआ है ए माइनस बी, तो क्या आएगा ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कैसे खुलता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और हमारा माइनस 2 ए डॉट बी, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ए का मैग्नीट्यूड है सर 2 मतलब 4, बी का मैग्नीट्यूड है मतलब 2 प्लस 4 और माइनस में 2 इंटू ए बी, तो ये भी कितना आएगा 2 इंटू 4, तो आंसर आया 4। तो सर पी स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आया 4, यहाँ पे लिखते हैं अब मल्टीप्लाई। अब किसका मैग्नीट्यूड निकालना है भाई, क्यू का। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू स्क्वायर निकालो, क्या आएगा a प्लस बी, फिर से वही आइडेंटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2a डॉट b, 2a डॉट b। देखो भाई जल्दी से, 4 प्लस 4 इंटू 2 8, कितना आया सर 16, कितना आया 16, तो यहाँ पे आएगा भैया 16। अब क्या बोलना है इसके आगे, माइनस में p डॉट q का डॉट प्रोडक्ट, p वेक्टर डॉट q, p और q का डॉट प्रोडक्ट। p क्या है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और ये क्या है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। हमें पता है भाई ये सारी आइडेंटिटी अगर तुम्हें याद नहीं है ना तुम्हारा बहुत टाइम वेस्ट होगा पेपर में। ए माइनस बी ए प्लस बी वेक्टर में भी आइडेंटिटी सेटिस्फाई होती है, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। भाई दोनों का ना मैग्नीट्यूड सेम है, तो सर ये आ जाएगा मेरा कुछ और नहीं 0। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे आ गया 0, तो आंसर आया 64। 16 इंटू 4 कितना होता है भाई 64 का रूट निकाल दो, अपना आंसर आ गया। 64 का अपना रूट निकाल दो, वो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा आंसर 8 का। कैलकुलेशन एरर कर दी क्या मैंने कहीं पे, क्या मैंने कहीं पे कैलकुलेशन एरर कर दी? देखो जल्दी से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 4 ही तो आएगा, ये तो सही है 4 ही आएगा। और ये ए स्क्वायर 4 प्लस बी स्क्वायर 4 और ये भी, अरे यार ये 4 नहीं ये 2 है, यहाँ पे 4 आएगा यार। अगर यहाँ पे 4 आएगा तो 4 प्लस 4 12 आएगा, 12 इंटू 4 आएगा, मतलब ये 48 होगा। कैलकुलेशन गलती मत कर देना, रूट 48 आंसर क्या आया, रूट 48। रूट 48 क्या लिख सकते हो सर, रूट 48 किसका रूट होता है 48 सर 16 इंटू 3, 16 इंटू 3, तो रूट क्या आएगा 4 रूट 6, सॉरी 4 रूट 3, सॉरी 4 रूट 3। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी, पर तुम मत करना। जल्दी से आ जाओ भाई 67 पे। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों के कौन सा परपेंडिकुलर है? भाई 3 ऑप्शन दे रखे हैं, डॉट 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 प्रोडक्ट करके चेक कर लो। सर वो तो टाइम टेकिंग होगा, बिल्कुल टाइम टेकिंग होगा। एक आइडिया सुन लो, फिर इजी ट्रिक सुन लो। भाई ये देखो 4i प्लस 5j माइनस 3 के, और ऑप्शन देखो दूसरा माइनस 2i माइनस 8i माइनस 10 के पर माइनस 10j प्लस 6 के, इन दोनों में रिलेशन लग रहा है। यस सर, सर ऊपर वाले को -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ना तो नीचे वाला बन जाएगा। भाई बहुत ही बढ़िया, ऊपर वाले को -2 से मल्टीप्लाई करते नीचे वाला बन जाएगा। तो सर अगर ऊपर वाला परपेंडिकुलर है तो नीचे वाला भी परपेंडिकुलर है, ऊपर वाला परपेंडिकुलर नहीं है तो नीचे वाला भी नहीं है। ठीक है, अगला ऑप्शन है -4i प्लस -5j प्लस 3k को होल मल्टीप्लाई 1/50। सर ऊपर वाले को -1/50 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी वही आएगा। तो क्या तो तीनों परपेंडिकुलर है या तीनों ही परपेंडिकुलर नहीं है? क्यों? क्योंकि तीनों ही पैरेलल है एक दूसरे के। क्या तो आंसर ये आएगा या फिर आंसर ये आएगा, ये दोनों तो आ नहीं सकता। एक को पकड़ के चेक कर लो भाई, डॉट प्रोडक्ट 0 है या नहीं, परपेंडिकुलर मतलब डॉट प्रोडक्ट 0। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी भाई, 4 इंटू 2 8, 5 इंटू 1 -5, -3 इंटू 1 -3 0। सही, इसके साथ तो परपेंडिकुलर, इसके साथ ही परपेंडिकुलर हो जाए ना, मजा आ जाएगा भाई। 4 इंटू 1 4 प्लस 1 5 इंटू 1 5 -3 इंटू 3 -9, भाई ये भी 0 आ गया। मतलब ये वेक्टर इसके दोनों के परपेंडिकुलर और ये परपेंडिकुलर, तो मतलब ये तीनों ही परपेंडिकुलर, क्योंकि ये तीनों तो पैरेलल है। इसका मतलब ये तीनों आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया, आगे चलो। कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज साइड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स। सिंपल क्वेश्चन है भाई, डायरेक्ट हमें एनसीईआरटी में आइडेंटिटी दी हुई है। अगर बस एक छोटी सी क्वेश्चन में एक हल्का सा एडिट होना चाहिए, एडजेसेंट साइड्स लिखा होना चाहिए ना, तो क्योंकि साइड वाली तो पैरेलल होती है ना, इसलिए नहीं लिखा है उन्होंने। साइड वाली पैरेलल होती है तो पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर के पैरेलल जैसा दिखता, लेकिन नहीं दिखना तो ऑटोमेटिकली एडजेसेंट हो गए। ठीक है, ये बात तुम सोच भी सकते हो। क्या होता है भाई, एक ए वेक्टर है
और क्रॉस में बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही तुम्हें क्या देता है, ए और बी अगर वो है तुम्हारे एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ए वेक्टर बी वेक्टर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, तो इनका क्रॉस का मैग्नीट्यूड ही तुम्हें क्या देगा, इनके क्रॉस का मैग्नीट्यूड ही तुम्हें क्या देगा, इनके क्रॉस का मैग्नीट्यूड तुम्हें क्या दे देगा, एरिया। कर दो जल्दी से इनका क्रॉस, आई जे के, यहाँ पे आएगा 1 2 3 2 1 2, निकालो भाई जल्दी से, आई बार 4 माइनस 3 माइनस जे बार क्या आएगा 2 माइनस 6 प्लस के कैप क्या आएगा 1 माइनस 4। सोल्व करो भाई जल्दी से। सर ये आया मेरे पास माइनस का आई कैप माइनस का 4 जे कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4 जे कैप और माइनस का 3 के कैप। मैग्नीट्यूड क्या आएगा अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस 1 इसका स्क्वायर 16 प्लस इसका स्क्वायर 9, कितना आया 16 10 26। भाई कभी कभी बच्चों को ना दूसरा वाला फॉर्मूला याद रहता है 1/2, भाई वो नहीं होता, भाई वो नहीं होता, वो डायगोनल के काम आता है, यहाँ पे नहीं आता वो काम, गलती मत कर देना। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये, आंसर आएगा खटाखट जल्दी जल्दी। चलो भाई 69 पे आ जाओ। 69 क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी सी डी चारों साइड दी हुई है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है। भाई पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इसका मतलब आई जे के अगर तुम हटा दोगे ना तो वो तुम्हें कुछ और नहीं कोऑर्डिनेट है। यस सर ये बातें तो हमें पता है, नहीं पता तो याद कर लेना। अगर तुम्हें पोजीशन वेक्टर दिया है किसी भी ओ ए वेक्टर का, तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है तो मतलब उसके आई जे के हटा दोगे तो कोऑर्डिनेट देगा। ओके सर, तो इसका मतलब 3 4 माइनस 2 इसके कोऑर्डिनेट है और इसके कोऑर्डिनेट है 4 माइनस 3, इसके कोऑर्डिनेट है 2 माइनस 3 2 और इसके कोऑर्डिनेट है 6 माइनस 2 और 1। कह रहा है व्हाट इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स AC एंड BD। अरे भाई AC और BD, ये AC वेक्टर बना लो, इसको BD वेक्टर बना लो और क्या करो इनके बीच का एंगल निकाल लो, इनके बीच का एंगल। तो भाई AC वेक्टर बताओ जल्दी से क्या आएगा। सर AC वेक्टर होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, हमें तो पॉइंट से माइनस करना आता है जी। तो ये आएगा माइनस का आई कैप 2 माइनस 3, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो माइनस का 7 जे कैप, इसको इसमें से माइनस करूंगा तो प्लस का 4 के कैप। ये आया AC। जल्दी से BD भी निकाल लो भाई, जल्दी से क्या निकालो BD वेक्टर। BD क्या आएगा 6 माइनस 2 2i 6 माइनस 4 2i कैप माइनस 2 माइनस 4 प्लस में 2j कैप और 1 माइनस में 4 प्लस में 4k कैप। इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करके देख लो भाई एंगल क्या आएगा, याद करो ना, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला था ना, इन दोनों के डॉट इनके मैग्नीट्यूड के दोनों की मल्टीप्लाई इनटू में cos थीटा, इन दोनों डॉट करोगे तो क्या आएगा -2 प्लस 14 और प्लस 16, ये माइनस आएगा। अरे भाई दोनों की डॉट प्रोडक्ट ही 0 आ गई। अगर दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 आती है तो वो दोनों वेक्टर कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर। चलो भाई आगे, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। अगला भाई ये थोड़ा सा हल्की सी फिजिक्स मोमेंट है ना, पढ़ो क्या कह रहा है। फोर्स दिया हुआ है अप्लाइड एट अ पॉइंट, एक पॉइंट में फोर्स अप्लाई होता है, ठीक है, और इफ द मोमेंट अबाउट द पॉइंट बी इज, ठीक है, मान लो ये पॉइंट ए है, इस पे ये फोर्स लग रहा है, यहां से एक पॉइंट बी है, इसके पास जा रहा है ऐसे, तो ये बी है ये ए है और ये मेरे पास है फोर्स का वेक्टर। पहले तो फोर्स का वेक्टर क्या है भाई, फोर्स का वेक्टर सर हमने दिया है 2i माइनस लैम्डा जे प्लस में 5k, बहुत ही बढ़िया। ए क्या दिया हुआ है 1 2 5 और बी क्या दिया हुआ है भाई बी -1 -2 3। इस क्वेश्चन में अगर तुम्हें पता है मोमेंट का फॉर्मूला तो तुम अप्लाई कर देना इस क्वेश्चन को, वरना इस क्वेश्चन को तुम छोड़ देना। एम वेक्टर यूज करो, क्या होता है भाई बी ए वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ये तुम्हें पता होना चाहिए। मोमेंट क्या होता है तुम्हें फिजिक्स में पढ़ाया होगा। तो बी ए वेक्टर क्या आएगा भाई, सर बी ए वेक्टर आ जाएगा मेरा कुछ और नहीं, माइनस का नहीं प्लस का 2i कैप, ए माइनस बी करोगे ना 2i कैप, इसको इसमें माइनस करोगे तो सर प्लस का 4j कैप, इसमें इसमें माइनस करोगे प्लस का 2k कैप का क्रॉस कर दो किसके साथ भाई 2i कैप माइनस लैम्डा j कैप प्लस 5k कैप प्लस में 5k कैप। कैसे करते हैं भाई, ऐसे करते हैं डिटरमिनेंट से i j k और इसका क्रॉस होगा किसके साथ 2 4 2 2 माइनस लैम्डा 5। यस और नो, यस करो भाई। आई बार 20 माइनस माइनस प्लस 2 लैम्डा। अरे भाई इसको पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या
16 आई कैप होना चाहिए, इसको 16 से कंपेयर कर लो। 20 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 16, पूरा भी निकालोगे फिर कंपेयर करोगे, आखिरी में करना तो कंपेयर ही है ना, पूरा निकालने के बाद क्यों कंपेयर करना, इतने में कर लो। तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई -2, लैम्डा की वैल्यू पूछी थी, आंसर आ गया -2। चलिए आगे, चलिए ये क्वेश्चन फिजिक्स का, अगर आपको मोमेंट का पता है तो अप्लाई करना, वरना इसको छोड़ देना। भाई बहुत टाइम के बाद आया क्वेश्चन कैलकुलस का, बहुत टाइम के बाद वो आया था अपने सेट रिलेशन के, उसके बाद अभी क्वेश्चन आए कैलकुलस के। भाई ऐसा क्वेश्चन हर साल आता है, हर साल। और एक नंबर की ट्रिक बताऊंगा अभी इसके अंदर, एक नंबर की ट्रिक देखो, एक नंबर ट्रिक है भाई, एक नंबर। कभी भी ऐसा पूछे तुमसे, क्या कह रहा है, जीरो पे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो। भाई जीरो इसमें पुट करो, लेफ्ट हैंड जीरो माइनस जीरो से पीछे, तो ये जीरो है, ये जीरो के जीरो से बड़ा है, मतलब जीरो का आगे, ये जीरो के पीछे, यहाँ पे इसकी लिमिट निकाली, जो इस पे बोले पुट कर दो, उठा के पुट कर दिया भाई। 1 माइनस कोस 0 बाय 0, भाई ये बन गया 0 बाय 0 फॉर्म। एल हॉपिटल रूल क्या लगाना है, एल हॉपिटल रूल। एल हॉपिटल रूल का मतलब ऊपर भी डेरिवेटिव नीचे भी डेरिवेटिव, ऊपर नीचे डेरिवेटिव करो। ऊपर डेरिवेटिव क्या आएगा सर, कोस का आया माइनस साइन 2x और 2 बार, यस और नो, ये आया मेरा किसका डेरिवेटिव, कोस का आया माइनस साइन और एक माइनस साइन इसका प्लस 2 साइन बाई 2x, ये आया मेरा क्या, एल हॉपिटल से ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले का डेरिवेटिव। लिमिट x टेंड्स टू 0। अरे भाई तुम्हें एक बात पता होगी, ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, लिमिट साइन ax बाई ax और x टेंड्स टू 0 होता है, तो ये किस पे जाता है, 1 पे। तो ये किसका आंसर क्या आएगा सर, इसका आंसर आ गया 2, स्टैंडर्ड है, आंसर आया 2। सर ट्रिक क्या थी भाई, ट्रिक बस इतना था, एल हॉपिटल रूल। ठीक है भाई, दूसरा क्वेश्चन पढ़ो 72, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आए ना 72, उसमें कह रहा है 0 से प्लस की। अब क्या करेंगे सर, राइट साइड पुट करेंगे, राइट साइड में रखने पे 0 आ रहा है, ये 72 का सॉल्यूशन देखो, 0 अपॉन सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं सबसे पहले, तो रूट के अंदर प्लस 0 माइनस में 4, भाई ये भी तो 0 बाय 0 है पुट करने के बाद, ये सर, तो यहाँ पे भी क्या करो, एल हॉपिटल रूल, ऊपर का ऊपर डेरिवेटिव, नीचे का नीचे डेरिवेटिव। ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या है, रूट एक्स का, सर रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1 बाय 2 रूट एक्स। बहुत अच्छे, डिवाइड करो भाई, इसको नीचे वाले को डिवाइड करेंगे तो पहले तो रूट है, तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय 2 रूट 16 प्लस रूट एक्स। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 बाय 2 रूट एक्स, और पीछे क्या है कांस्टेंट, वो खत्म हो जाएगा। इसकी लिमिट निकालनी है, अब x टेंड्स टू 0 प्लस पे। अरे भाई ये कैंसिल हो रहा है, यस सर, फंक्शन में कैंसिल नहीं होता, लेकिन लिमिट के सिचुएशन में हम कैंसिल कर सकते हैं। ये गया ऊपर 16 प्लस रूट एक्स, x टेंड्स टू 0 पे, कहाँ पे क्या चल रहा है भाई, यहाँ पे x टेंड्स टू 0, x की वैल्यू 0 रखो, क्या आया, x की वैल्यू 0 रखते ही सर 2 इंटू रूट 16 मतलब 4 इंटू 2 8, आंसर क्या आया 8। चलो भाई आगे, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन भाई साहब मजे आ गए, तो लिमिट के लगातार बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, तो आसान। f of x इक्वल्स टू x इंटू मोड x। भाई सबसे पहले काम होना चाहिए इस फंक्शन को समझना। ये बात बताओ क्या सिचुएशन हो सकती है, x तुम्हारा 0 से बड़ा हो सकता है, x तुम्हारा 0 से छोटा हो सकता है, या इक्वल भी यहीं पे डाल लो। ठीक है, जब x तुम्हारा 0 या 0 से बड़ा होगा तो सर ये जो मेरा x है ना, ये तो ऐसा ही रहेगा x के जैसा, और ये वाला मुझे प्लस का करके देगा, और ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस के, तो एक्स स्क्वायर, हाँ या ना, यस सर। दूसरा भाई x नेगेटिव, तो सर ये मोड x तो मुझे प्लस का x देगा, और ये माइनस का x आगे वाला, यस सर, तो आया माइनस का x स्क्वायर। क्लियर, कह रहा है -1 पे लिमिट बताओ। भाई -1 कहां पे आएगा, 0 से पीछे, तो यहाँ पे x के जगह पे -1 पुट कर दो, क्या आएगा सर, -1 ऑफ -1 का स्क्वायर, तो माइनस का 1, आंसर आया माइनस का 1, हो गया भाई डन। दूसरा कह रहा है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। भाई कर्व बनाना पड़ेगा इसका, तो 74 क्वेश्चन के लिए कर्व डायग्राम बनाओ भाई। सर ये आगे तो ऐसा एक्स स्क्वायर के जैसा है, और ये पीछे इसके स्क्वायर के जैसा है, ऐसा, यस और नो, यस सर। ये है डायग्राम, ये अपना इसका फिगर बना दी हमने। एरिया बाउंडेड बाय किस किसके, एक्स एक्सिस के, मतलब ये मेरी एक्स एक्सिस से बाउंड होगा, x इक्वल्स टू -2, x इक्वल्स टू -2 है, और x इक्वल्स टू 1, तो भाई शेडेड रीजन क्या है, भाई शेडेड रीजन ध्यान से देखो, तुम्हारा ये आएगा शेडेड रीजन, क्या आएगा शेडेड रीजन, ये वाला, एक्सिस से बाउंड करना है और इससे, तो सर यहाँ तो हो गया, ये तो काम बस, ये आ गया मेरा शेडेड रीजन, ये सुनो, यस सर। लगाओ भाई लिमिट्स, कैसे, अपर कर्व है x इक्वल्स टू 0, माइनस लोअर कर्व है माइनस का एक्स स्क्वायर, मतलब प्लस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं वाला कर्व,
यस सर dx। लिमिट भाई सर -2 से 0 प्लस आगे चलो भाई प्लस इंटीग्रेशन सर अपर कर x², लोअर कर 0 और अब क्या है भाई 0 से 1, यस सर बिल्कुल इनटू में dx। बहुत ही अच्छे। ये क्या बन गया सर? ये बन गया -2 से 1 x² dx। हाँ या ना सर? बिल्कुल बन गया, बिल्कुल सही बात है। जल्दी से निकाल दो भाई, क्या आएगा x³/3 -2 से 1। बोलो क्या आएगा सर? आया 1/3 माइनस 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 प्लस 3 9/3। आंसर आया 3। आंसर आया 3। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ये बात हमें पता है। ठीक है, अगला कह रहा है भाई फंक्शन इंक्रीजिंग है। भाई इंक्रीजिंग का मतलब है बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। क्या बढ़ता ही जा रहा है? इंक्रीजिंग और दो इंक्रीजिंग होते हैं, एक इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जो होता है वो होता है बढ़ता रहे, बीच में रुक जाए, नीचे ना जाए पर आगे चले फिर ऊपर चले, वो होता है इंक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हमेशा आगे चले। जैसे स्टेयर्स होती है हमारी, नीचे से खड़े होकर देखोगे तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और स्लोप हमारा होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ये डिफरेंस होता है दोनों में। सही, ग्राफ तो बढ़ता ही जा रहा है, इंक्रीजिंग तो है। दूसरा कह रहा है डिफरेंशिएबल है या नहीं। भाई डिफरेंशिएबल की एक छोटी सी ट्रिक सीख लो। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए और तुमसे डिफरेंशिएबिलिटी पूछे, उस पॉइंट पे इस पे टूटा हुआ है सॉरी, पहले चेक करो कॉन्टिन्यूटी। सर कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करें? इस पॉइंट को इसमें पुट कर दो। क्या कर दो भाई कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए? इस ऊपर लिख देता हूं फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टिन्यूटी, फॉर कॉन्टी, पहले बोल दिया क्या? फॉर कॉन्टिन्यूटी क्या होता है भाई? जो भी पॉइंट पे टूटा हुआ है ना फंक्शन, वो पॉइंट पुट कर दो। सर इसका मतलब मुझे 0 पुट करना है। क्या आएगा भाई? 0 0, सेम वैल्यू आई, दिस इंप्लाइज कॉन्टिन्यूअस। ओहो नाइस सर, इसका मतलब भी कॉन्टिन्यूअस है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तभी तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करोगे, अदरवाइज तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो ही नहीं सकती। यस सर। अब क्या करो भाई, इसका डेरिवेटिव कर दो। कॉन्टिन्यूअस है तो डेरिवेटिव कर दो, जो भी आएगा तोड़ के लिख दो। सर ये आएगा 2x और ये आया माइनस का 2x। इनको चेंज मत करना भाई, ये x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x लेस देन इक्वल टू 0। अब फिर से पॉइंट पुट कर दो जो जिस पे टूटा हुआ है, फिर से पॉइंट पुट कर दो। सर ये आया 0 0, सेम आया तो डिफरेंशिएबल, नहीं आया तो नॉन डिफरेंशिएबल। कॉन्टिन्यूटी में क्या था? डायरेक्ट पुट कर दो, डिफरेंशिएबिलिटी में डेरिवेटिव करके पुट कर दो। ठीक है सर समझ गए। मैं डेरिवेटिव में पुट करके रखा तो सेम आ गया, मतलब यस इट इज डिफरेंशिएबल। समझ आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार रोक के दोबारा सुन लो, बहुत तगड़ी ट्रिक है ये, हर साल यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। तो ये वाला भी ठीक है क्योंकि वैल्यू सेम आई थी, मतलब डिफरेंशिएबल बोथ आर ट्रू। ठीक है भाई चलो, लास्ट 5 क्वेश्चन बचे हैं भाई आज के, लास्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है भाई। भाई ये जो क्वेश्चन है ना, तो मुझे ये बता दो कौन से चैप्टर का है बस। सर ये कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये एनडीए वालों ने फ्री के नंबर बांट दिए सबको। तुम पढ़ के गए हो नहीं पढ़ के गए कोई फर्क नहीं पड़ता, एनडीए वालों ने फ्री के नंबर दे दिए सबको। कह रहा है एफ ऑफ एक्स जो है ना वो इक्वल है तुम्हारा x अपॉन 1 माइनस एक्स के। ठीक है, तो बताओ एफ ऑफ एक्स अपॉन में एफ ऑफ एक्स प्लस 1 किसके इक्वल होगा? अरे भाई कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत इजी डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। x है, एफ ऑफ एक्स तो सर ये रहा, और x को x प्लस 1 से रिप्लेस कर दो। x को किससे रिप्लेस कर दो? x प्लस 1 से। तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 1 माइनस 1 प्लस एक्स। इसको सोल्व कर दो, क्या आया वो बता दो बस इनको। भाई ये आया x अपॉन में 1 माइनस एक्स, यस सर। नीचे 1 प्लस एक्स, यस सर। और ये क्या आएगा? 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 0, और ऊपर आया माइनस एक्स, यस सर। ऊपर से क्या बना भाई? सर ऊपर बन गया माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बना? a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार ध्यान से देखना इसका एफ ऑफ एक्स के साथ क्या रिलेशन है। सर एफ ऑफ एक्स तो प्लस का था, ये माइनस का है, तो सर ये माइनस तो बाहर आएगा, और एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस करूं भाई? एक्स स्क्वायर से। किसको रिप्लेस करूं? एक्स को एक्स स्क्वायर से, हमारा आएगा माइनस का एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। ए ऑप्शन। तो क्या कुछ करा मैंने? कुछ भी नहीं करा, फ्री के नंबर दे दिए एनडी वालों ने, तुम्हें मजे हो गए तुम्हारे। जिनके साल के पेपर उन्हें मजे आए होंगे, दूसरे साल वालों को थोड़ा सा बुरा लगा होगा, काश हमारे टाइम पे आता, भी आज दोबारा नहीं देखना पड़ता, हो जाता हमारा क्लियर। यस और यस सर। ठीक है भाई, एफ ऑफ रूट एक्स, एक्स के जगह पे अब रूट एक्स पुट कर दो। 77 सोल्व कर रहे हैं अब हम। एक्स के जगह पे क्या पुट कर दिया? रूट एक्स। ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक्स एक्स है, और अब क्या है? ऊपर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइड में 1 माइनस रूट एक्स माइनस 1। ठीक है, कुछ भी नहीं करना भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन, फ्री के नंबर है सबको, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान से करना। रूट एक्स डिवाइड में 1 माइनस रूट एक्स, और उधर से क्या आ गया? प्लस में एक्स
रूट एक्स प्लस वन डिवाइड में अपॉन में माइनस में रूट एक्स। यस, इतना मेरे पास क्वेश्चन में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। यार तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा ये वन माइनस एक्स को ऐसे नहीं लिख लू, वन माइनस एक्स को स्टार बना के एक चीज लिखना, वन माइनस एक्स को ऐसे नहीं लिख सकते, ए स्क्वायर माइनस में रूट एक्स का स्क्वायर। सर बिल्कुल लिख सकता हूं, बस एक बात होनी चाहिए, एक्स मेरा पॉजिटिव होना चाहिए भाई, वो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो तुम्हें दिए रखा है भाई। ये अगर ऐसा है तो कर सकते हो, अदरवाइज ऐसा नहीं कर सकते। सर ऐसा तो दिया हुआ था, तो भाई तुम इसको लिख लो वन माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तोड़ दो इसको, वन माइनस ए मतलब ए माइनस बी और ए प्लस बी। यस सर, डिवाइडेड बाय वन माइनस में रूट एक्स, कैलकुलेशन है सिंपल सिंपल, माइनस सर एक्स बाई रूट एक्स, भाई ये भी कैंसिल कर देगा, क्या आएगा रूट एक्स प्लस में वन। ये कैंसिल होने के बाद क्या बना सर, ये भी रूट एक्स प्लस में वन प्लस रूट एक्स है, ये है रूट एक्स प्लस वन बाई रूट एक्स, बीच में माइनस का साइन, तो इसका आंसर आ गया कट के क्या 0। तो भाई 0, बहुत ही बढ़िया इजी। भाई आज के लास्ट 3 क्वेश्चन और तीनों एक ही पेयर के क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग। कह रहा है एफ ऑफ एक्स दिया है, टेंजेंट का स्लोप बता दो, पहले क्वेश्चन में पूछा है। दूसरे में बोला है भाई इसके डबल डेरिवेटिव की वैल्यू बता दो 0 पे। तीसरे क्वेश्चन में पूछा है डेरिवेटिव ही बता दो एक्स की वैल्यू को साइन थीटा पुट करके। 3 क्वेश्चन, एक ही चीज, डेरिवेटिव करना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट बता दो मुझे पहले, तो क्या होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट तुम्हें पता होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, नहीं पता तो मान लीजिए, अभी के लिए प्रूव नहीं करूंगा, डी वाई बाई डी एक्स, जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, और उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे तुम्हें उसका स्लोप निकालना है वो पॉइंट पुट कर दो। यस क्लियर, ठीक है भाई। फंक्शन थोड़ा सा अजीब है, थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा क्वेश्चन तुम्हें हार्ड लग सकता है डेरिवेटिव निकालने में, पर डेरिवेटिव निकालना तो सबसे आसान काम लगता है। यस और नो? तो कैसा भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए, इस सिचुएशन में तुम्हारे कितने 3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का, तो कितने नंबर हो गए भैया? फ्री के 7.5 नंबर हो गए। यस और नो? यस सर। चलो भाई डी वाई बाई डी एक्स निकालो भाई, इसका डी वाई बाई डी एक्स। सर यू बाई भी लगेगा, क्वेश्चन रूल लगेगा, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला बाहर, ऐसे तो याद किया होगा तुमने भी, तुम्हारे टीचर्स ने भी तो याद करा दिया होगा तुम्हें ऐसे, नीचे वाला बाहर, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब ऊपर वाला भाई 2 फंक्शन की मल्टीप्लाई है तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, पहला फंक्शन बाहर, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस सर। प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 साइन इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत नहीं। अब खत्म नहीं हुआ, माइनस नीचे वाले फंक्शन का होगा डेरिवेटिव और ऊपर वाला आएगा बाहर, ऊपर वाला आएगा बाहर, और इसका होगा डेरिवेटिव 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस का 1 बाय रूट 2x स्क्वायर इंटू में माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस का 2x। यस और नो? यस सर। अभी ये वाली टर्म भी बची हुई है, ln का सर 1 बाई आर्ग्यूमेंट, और इसका क्या होगा भाई? इसका होगा 1 बाय 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या होगा एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर का माइनस का 2x, 1 का हो गया। यस और नो? डेरिवेटिव थोड़ा सा लेंदी है, टर्म्स एक बार बहुत ज्यादा आ गई, थोड़ा सा कंबाइन करने की कोशिश करते हैं, कुछ कैंसिल करने की कोशिश करनी जाएगी। अब देखो भाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, भाई टर्म्स थोड़ा सा मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर मुश्किल कुछ नहीं है, हैबिट हो जाती है प्रैक्टिस कर करके। ये ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई कर दो, सर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो एक्स बचेगा, बिल्कुल भाई। ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स आ गया। यस सर। इसका क्या आएगा सर? ये माइनस माइनस हो गया प्लस, ये 2 हो गया कैंसिल, और ये x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, और ये आ गया साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यस और नो? यस। और इसके भी अपोन में दिया हुआ है क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई, अब ये प्लस में इस वाली टर्म को बैलेंस करते हैं। भाई प्लस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस है, तो माइनस 2x, सर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स अपॉन में ये पावर 1/2 पावर 1/2 सेम बेस है, तो ऐड हो जाएगा पावर और आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, अब एक साथ उत्तर रहेगा, अच्छा लगेगा। अभी तो और कर लेते हैं इसको सोल्व,
डी वाई बाई डी एक्स। देखो भैया जितना डेरिवेटिव करने में टाइम लग रहा है ना उतना ही टाइम लग रहा है, लेकिन ये सोचो 3 क्वेश्चन का टाइम लगा रहे हो तुम, एक ही क्वेश्चन 3 क्वेश्चन का। तो भाई एक बार में मान लो एक क्वेश्चन में तुम 2 मिनट लगाते हो, तो 2 क्वेश्चन में 4 मिनट, 3 क्वेश्चन में 6 मिनट। अगर 5 मिनट में डेरिवेटिव हो रहा है तो क्या दिक्कत है, 1 मिनट में तुम 3 क्वेश्चन कर दोगे बाद में। ये छोटी सी बात तुम्हें समझनी पड़ेगी भाई, ठीक है। अब क्या बनेगा भाई यहाँ से, फिर यहाँ से बनेगा एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस वाले रूट एक्स एल्सियम ले रहा हूं ना, प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर में साइन इनवर्स एक्स, प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स। और नीचे क्या आ गया भाई, नीचे क्या आ गया सर, नीचे आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 माइनस रूट एक्स। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को बेस तो सेम है, एक में पावर 1/2, एक में पावर 1/2 और एक में 1 है, तो ऐड होकर आ गया 3/2। और माइनस में एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अभी यहाँ पे भी रखा हुआ, ठीक है भाई। इसके साथ भी एलसीएम ले लें तो क्या होगा, इसके साथ भी एलसीएम लोगे तो सर यहाँ पे रूट एक्स इसके साथ आ जाएगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिल्कुल। तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, भाई 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा साइन इनवर्स एक्स, और माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स कैंसिल, यस। और माइनस का एक्स के साथ आ गया ये पीछे वाले में, माइनस में अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों, क्योंकि पावर 3/2, ये पावर 1 है तो पावर 1/2 मल्टीप्लाई होगा, यस सर। और यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, सर ये भी कैंसिल हो गया। तो भाई डेरिवेटिव देख लो तुम्हारा क्या आया, साइन इनवर्स एक्स ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये तुम्हारा कुछ और नहीं, ये आया तुम्हारा डेरिवेटिव। सर तो बहुत ही ज्यादा टाइम लग गया भाई, बहुत ज्यादा तो नहीं लगा पर हाँ टाइम लग गया, ये मैं मानता हूँ। पहले क्वेश्चन में पूछा है एक्स एट 0.5, यही तो स्लोप होता है ना, डी वाई बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू 0.5 पुट कर दो, 0.5 सर ये तो पाई बाई 4 हो गया, और ये कितना हो गया 0.5, 1/2 तो 1/4, 1/4 तो मतलब ये आ गया 3/4 की पावर 3/2, मतलब पाई बाई 4 तो नीचे, इनटू में 1 इसको क्या होगा भाई 3 की पावर 3 27, और ये नीचे है 27 पे रूट, ओह माय गॉड इंटरेस्टिंग, नीचे 4 की पावर 3/2, तो 4 पे पहले √2 और इनटू में 8, ये कैंसिल होगा, आएगा 4। तो क्या आंसर आया भाई, इसको लिख सकता हूँ 9 × 3, तो ये क्या आ गया 2, तो क्या आ गया 2 पाई अपॉन में 9 इंटू √3, सॉरी यस, आंसर आया 2 पाई ओवर में 9 √3। ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ओके भाई। नीचे 27 ही रखा गया, नीचे 27 रखा गया, नीचे 27 रखा गया, तो क्या हमने कहीं पे मिस्टेक कर दी क्या, कोई हमने फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। 1/2 का 1/2 का 1/4, 1/4 में से 3/4, 3/4 की पावर 3/2, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक बार दोबारा कर लेते हैं ना भाई, एक बार दोबारा कर लेते हैं कैलकुलेशन, कहीं पे गड़बड़ करती मेरे को लगता है मैंने। हमारे पास क्या आ गया 3/4, क्या मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी कहीं पे, क्या है भाई ये पाई/4 इनटू में, यहाँ पे आएगा 4 की पावर 3/2, यहाँ पे आएगा 3 की पावर 3/2, ठीक है। क्या ऊपर √3 से, अरे यार मेरे को लगता है √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा होगा उन्होंने, सिट, करो दोबारा एक बार जल्दी से। 4 का 2, 2 का भाई ऊपर आएगा 8, ठीक है, ऊपर आया तुम्हारा 8, अरे भाई ये ना 1/2 है, साइन इनवर्स 1/2 पाई/4 होता है भाई, साइन इनवर्स 1/2 होता है कितना पाई/6, ये है सबसे बड़ी गलती तो मेरी यहाँ पे कैलकुलेशन की, 6 आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे 6, नहीं तो अभी नंबर घट जाते सारे, गलत आंसर आ जाता, सारे नंबर घट जाते, सारा टाइम वेस्ट हो जाता सब कुछ। क्या आ गया पाई/6 इंटू में 8 डिवाइड में कितना, सर यहाँ पे मेरा आएगा 9 √3, बिल्कुल सही बात है भाई, 27 का रूट आएगा 9 √3। ये कैंसिल करो भाई, क्या करोगे कैंसिल करने के बाद, ये 2 से कैंसिल होगा 4, और यहां से आ जाएगा 3, तो क्या आया 4 पाई बाय 27 √3, 27 √3।
फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक आ रही है भाई, क्या हो गया ये, क्या हो रहा है ये? 3 × 9 = 27 √3, तो √3 से अभी तो और भी आएगा, इसका मतलब क्या, इसका अरे यार ये 3 √3 आएगा यार, 3 √3 आएगा, अब आएगा 27 √3, सॉरी 3 √3 आएगा, और √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये आंसर आएगा 4π√3/27। √27 9 √3 नहीं होता, 3 √3 होता है। ठीक है भाई, इसका डबल डेरिवेटिव निकालो एट x = 0 पे, इसका डबल डेरिवेटिव करो भाई, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो भाई, इसका डबल डेरिवेटिव कर लो जल्दी से। कैसे होता है सर, नीचे वाले का स्क्वायर, तो 1 - x² की पावर 3/2 है, तो 1 - x² की पावर 3, 1 - x² की पावर 3/2 बाहर, साइन इनवर्स का 1/√1 - x² माइनस साइन इनवर्स आ जाएगा अब मेरे पास बाहर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, इसको थोड़ा सा रब कर दे, इसको रब कर दे, रब कर दे इसको ना, साफ साफ यहीं पे लिखेंगे, इसको रब कर देते हैं, एक सेकंड बस। ओके, इस क्वेश्चन में तो भैया कैलकुलेशन ही बहुत ट्रिकी दी हुई है इन्होंने। साइन इनवर्स पावर 3/2, तो 3/2 पावर आगे 1 - x² की पावर 1/2, इसके बाद क्या पूछेगा जल्दी बताओ भाई, इसके बाद सर माइनस का 2x। ठीक है भाई, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एट x = 0, x की वैल्यू 0, भाई x की वैल्यू 0 पुट करते ही क्या होगा सर, साइन 0 0, तो सर हमें करने की जरूरत ही नहीं थी, पीछे वाला तो खत्म हो गया, और ये क्या बना 1/1, 1/√1/1 आंसर आया 1, तो इसका मतलब यहां से क्या आएगा आंसर इसका 1। अब कह रहा है कि डेरिवेटिव की वैल्यू x की वैल्यू sin थीटा हो तो, ठीक है भाई, यहाँ पे x की जगह sin थीटा रख दो जल्दी से। dy/dx क्या दिया हुआ था मुझे, मैंने निकाला था ना, साइन इनवर्स x अपॉन में अंडर रूट नहीं 1 - x² की पावर 3/2, ये सुनो, यस सर 1 - x² की पावर 3/2, x के जगह रखना है साइन थीटा, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स साइन थीटा डिवाइड में 1 - साइन स्क्वायर थीटा का पावर 3/2। भाई ये तो बन गया, ऊपर तो आ गया थीटा, और नीचे आ गया 1 - साइन स्क्वायर को लिख सकता हूँ कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर से 2 कट गया और आ गया कोस क्यूब थीटा, मतलब थीटा सेकंड क्यूब थीटा, थीटा सेकंड क्यूब थीटा। तो आज के इस क्वेश्चन के साथ हमारे 40 क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। मिलते हैं भैया नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम करेंगे लास्ट 40 क्वेश्चन, और उसके बाद ये सेशन हो जाएगा 2025 पेपर 2 कंप्लीट।